साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंदा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशधारिणे मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनकारणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्येश्वरम्। So before starting, we will sing a song. Okay? You all have the song, है ना? मोबाइल में सबने मिला हुआ ना सबको. So the song is written by Narottam Das Thakur. It is a very wonderful song. की रूपे पाई वो सेवा, की रूपे पाई वो सेवा मुई दुराचार श्री गुरु वैष्णव रति ना होइलो अमार। इट मीन्स कि मतलब मैं बहुत ही इल बिहेव्ड व्यक्ति हूँ और मैं सेवा के प्रति मेरी कोई रति नहीं है। की रूपे पाई वो सेवा और गुरु और वैष्णव के प्रति भी मेरी कोई रति नहीं है। आई डोंट लाइक, मतलब इतनी अटैचमेंट नहीं है मेरे को कोई, है ना। एंड अशेष मायाते मन मगन होइलो वैष्णवेते लेश मात्र रति ना जन्मी लो। मीन्स के मेरा मन माया में फंसा हुआ है। माया क्या है? इट इज माया। एवरीथिंग एक्सेप्ट कृष्णा इज माया, है ना। तो कृष्ण में मेरा मन लगता ही नहीं है, गुरु वैष्णव की बातों में मेरा मन लगता ही नहीं है। मेरा मन किस में लगता है? माया की चीजों में मन लगता है मेरा। और वैष्णवों के में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है मुझे। विषय भूलिया अंध होइनो दिवानिशी गले फांस दीते फिरे माया से पिछाची, है ना। तो मैं अंधा हो गया हूँ, दिन रात अंधा हो चुका हूँ और माया जो है पिशाची की तरह उसने मेरे गले में फंदा डाल दिया और मुझे पागल कर रही है ना, घुमा रही है अपने पीछे पीछे। होता है ना जानवर के गले में फंदा डालते हैं, जानवर पीछे पीछे चलता है, देखा हो गाय बैल को बांधा होता है, तो वैसे हो रहा है। इहारे कोरिया जय छाड़न न आए साधु कृपा बिना आर नाही को उपाय। और मुझसे खुद से छुड़ाया ही नहीं जा रहा है इस चीज को। और कैसे छुड़वा सकता हूं मैं? सिर्फ साधु की कृपा से हो सकता है, अदरवाइज नहीं हो सकता, है ना। अदोष दर्शी प्रभु पतित उद्धार यही बार नरोत्तम में करो हो निस्तार। तो वैष्णव ठाकुर को प्रार्थना की जा रही है कि आप तो अदोषदर्शी हैं, मेरे अंदर बहुत सारे दोष हैं, बट यू आर अदोषदर्शी। अदोषदर्शी मतलब कोई जो दूसरों के दोष नहीं देखता। तो आप एक बार मेरा भी उद्धार कर दीजिए। तो why we are reading the meaning of this bhajan before singing, so that while singing we will be able to Ajit Prabhu, we will be able to क्या मीनिंग पढ़ रहे हैं? क्यों पढ़ रहे हैं मीनिंग? सो दैट जब हम गाएंगे तो समझ में आएगा। सिंपल आइडिया। अजीत प्रभु आपके लिए स्पेशल सीट है, आगे आके बैठ जाओ। हाँ, आ जाओ। स्पेशल किड्स के लिए स्पेशल स्कूल होता है ना, तो स्पेशल किड्स के लिए स्पेशल सीट, यहाँ बैठ जाओ। नहीं, मैं कह रहा हूँ व्हाई डोंट यू ओबे? सिंपल, जस्ट ओबे। मैं अगर आपको कहूँ ना यहाँ आके बैठ जाओ, तो यहाँ आके बैठना, सिंपल। की रूपे पाई बो सेवा मुई दुराचार
श्री गुरु वैष्णवेरति ना হইল আমার অশেষ মায়াতে মনা মগন হইল বৈষ্ণবে তেলেশ মাত্র রতি না জঙ্গিল অশেষ মায়াতে মনা মগন বিষয় ভুলিয়া হইনু দিবানী গলে ফাঁস দিতে ফিরে माया से पिशाची गले पास दीते ইহারে করিয়া জয় হরণ নয়া সাধু কৃপা বিনার নাহি কো ইহারে করিয়া प्रभु पतित बार नारोद करो Hare
कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम राम हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम जगद्गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, श्री नरोत्तम दास ठाकुर की जय, गौर प्रेमानंद। हरे कृष्णा। अभी कार्तिक चल रहा है ना, एंड धाम में कुछ भी करते हैं ना तो 1000 गुना हो जाता है, और कार्तिक में कुछ भी करते हैं तो 1000 गुना हो जाता है। तो कार्तिक में धाम में कुछ करेंगे तो क्या हो जाएगा, कितना होता है वो, 10 लाख गुना। तो और एक और चीज बताऊं, कार्तिक में भीष्म पंचक चल रहा है।
तो इट इज अ वेरी फॉर्चुनेट सिचुएशन, है ना। ये कोई फॉर्चुनेट व्यक्ति ही हो सकता है जो कार्तिक में, भीष्म पंचक में, धाम में और एकादशी में धाम में आता है। सो टू अप्रिशिएट अ गुड थिंग ऑल्सो वन रिक्वायर्स इंटेलिजेंस, है ना। तो यहाँ पे कार्तिक में हम कुछ कर रहे हैं, भीष्म पंचक में कर रहे हैं, 1000 इंटू 1000 इंटू 1000 कुछ हो सकता है। तो यहाँ पे इवन अपराध भी अगर हम करेंगे तो 1000 इंटू 1000 इंटू 1000 इंटू 1000 गुना होता है। तो ये बहुत जरूरी है कि हम यहाँ पे अपराध ना करें, है ना। धाम के प्रति, धाम वासियों के प्रति, प्रसाद के प्रति, जगह के प्रति, है ना, और आपस में अपराध ना करें। अगर अपराध करेंगे तो क्या हो जाएगा बता भी नहीं सकते, है ना, जो भी है ना। इट इज़ वेरी, उस सिचुएशन में बहुत मुश्किल हो जाएगा। सो वी नीड टू बी इंटेलिजेंट इनफ, है ना। दैट्स वाई कार्तिक में हम नए स्टूडेंट्स को भी नहीं लेके आते। नए स्टूडेंट्स को क्यों नहीं लेके आते? बिकॉज अपराध करेंगे, उन्हें दिखेगा कुछ उल्टा पुल्टा, कुछ किसी को डांट देंगे, इधर ई रिक्शा वाले से लड़ रहे हैं 10-10 रुपए के लिए, मतलब हम बोल देंगे कि थोड़ा कम कर दो, पर ऐसा भी नहीं है। अब यार तेरे जैसे बहुत देखे हैं मैंने नए नहीं है हम, आते रहते हैं उड़ा अच्छे से। तो दैट्स वाई जस्ट थोड़ा चौकन्ने रहिएगा। सो यू ऑल हैव दिस हैंड आउट विद यू, है ना। तो इसमें क्या कर सकते हैं, थोड़ा पढ़ सकते हैं, एक एक पैराग्राफ पढ़ते हैं, उसके बाद वी विल स्टार्ट, ठीक है। तो किधर से स्टार्ट करेंगे हम? यस अजीत तू पढ़ेंगे, स्टार्टिंग पैराग्राफ पढ़िए। 5 हेल्दी एटीट्यूड्स। 5 healthy attitudes for a happy and stable spiritual life. Scale of humility, SRCGD test. Everyone must serve someone. We can't exist without serving. We serve our family, friends, cause, country. If somebody's children are abroad and there is no one at home, an old man gets a pet dog to serve. Even if we manage to avoid all those services, we can't escape serving the demands of our own bodies, mind and senses. We all must serve whether we are Hindu, Muslim, Christian or Jew, American, Indian, European or Asian. So what, you might ask? So it follows that since we are servants by nature, we are subordinate to a higher power, and to control that higher power must have intelligence and must therefore be a person. God is the only person not under anyone else's control. We are not God. Unlike us, God doesn't have to serve anyone, we are subordinate to Him. We are His servants. If we can realize that one simple point, and all our problems will be solved, because we will stop struggling against nature with our mind and senses for sense gratification. Because our original consciousness, now in touch with the material energy, is polluted. We resent being told we are eternal servants. We don't want to serve, we want to be served. We are all here trying our best to be God. Even in our self-styled attempts at spirituality, we want to keep God out of the picture. Selfless service, which we glimpse in, for example, a mother's loving service to her child, is highly satisfying. And great philanthropists, no doubt, derive pleasure in sacrificing for others. Srila Prabhupada pointed out that the philanthropist's urge to serve others without reward indicates our eternal nature as servants of God. But the difference between selfless service to God and selfless mundane philanthropic service is that the former is eternal and latter is temporary. Service in devotion is not drudgery. Limitless bliss awaits us in serving God, because Krishna is a person. In our liberated state, we can serve Him as playmates, family members, even girlfriends. He wants us to serve Him the way a friend serves a friend, a lover serves a lover. We simply have to give up our stubborn insistence on trying to take His place. लास्ट लाइन बहुत अच्छी है। वी सिंपली हैव टू गिव अप आवर स्टबर्न इंसिस्टेंस ऑन ट्राइंग टू टेक हिज प्लेस। कृष्ण बनने का प्रयास करना बंद करना होगा। जैसे उन क्लास में कोई शरारती बच्चा होता है ना, वो जानबूझ के बैठा है, किसी को हंसाने का प्रयास करता है, क्लास में डिस्टर्बेंस क्रिएट करने का प्रयास करता है। वाई?
ही वॉन्ट्स टू ग्रैब द अटेंशन, है ना, ही वॉन्ट्स टू बी द सेंटर ऑफ अटेंशन, है ना, सेंटर ऑफ अटेंशन बनना चाहता है कि सभी एकदम से देखेंगे, सभी हंसते हैं तो उसको और ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है, और ज़्यादा हंसते हैं, है ना। पर एक्चुअल में सेंटर कौन है? अगर मैं सेंटर बनने का प्रयास करूंगा तो एक्चुअली आई एम ट्राइंग टू बी कृष्ण, है ना, है ना। तो आई वुड एडवाइज यू ऑल कि ना नोट्स वगैरह ना बनाते रहिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत लाइफ चेंजिंग सेशन है ये कैंप। मतलब मेरा 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 जब ये कैंप हुआ था ना तो इट वाज एक्चुअली लाइफ चेंजिंग फॉर मी, SRCGB कैंप। तो ये कैंप किस लिए किया जा रहा है? ह्यूमिलिटी, ह्यूमिलिटी के बारे में हम सब ने सुना होगा, तृणादपि सुनीचे न तरोरिव सहिष्णुना मानि न मानवेन कीर्तनीय सदा हरि। तो अगर ह्यूमिलिटी होगी हमारे हृदय में तो हम हरि का भजन कर सकते हैं। बट कैसे पता चलेगा प्रैक्टिकली कि मैं हम्बल हूं या नहीं? कैसे पता चलेगा कि मैं एक्चुअली प्रणाम करता हूं किसी को तो मैं प्रणाम सच में कर रहा हूं या फिर जस्ट आउट ऑफ एटिकेट कर रहा हूं, अदरवाइज नहीं कर रहा, है ना। क्योंकि एक्चुअल मीनिंग ऑफ प्रणाम इज कि मैं अपनी ईगो भी झुका रहा हूँ, ईगो को झुका रहा हूँ। और मैं सामने वाले को जब प्रभु कहता हूँ तो क्या मैं एक्चुअल में मान रहा हूँ कि सामने वाला मेरा प्रभु है, या फिर जस्ट आउट ऑफ एटिकेट, एटिकेट कह लो, या फिर एक लोक विचार, लोक विचार होता है ना, लोक विचार समझते हैं सभी। क्या होता है कि जैसे एक सोसाइटी में कुछ फैशन चल गया तो सबने करना शुरू कर दिया, उसके पीछे क्या है क्यों है नहीं पता, है ना? क्या एक्चुअल में मैं एक हम्बल डिवोटी बन रहा हूँ, या फिर जस्ट आउट ऑफ ठीक है धीरा सोसाइटी में करते हैं हम लोग, थोड़ा हमारा भी है ना। मूवीज में दिखाते हैं ना, चार दोस्त होते हैं तो उनका हाथ मिलाने का तरीका अलग होता है, वैसे ये ऐसे करते हैं, कुछ और करते हैं, है ना। तो कि हमारा ये हमारे क्लब का पार्ट है ये, तो नहीं, हमारे क्लब का पार्ट नहीं है ये कि प्रणाम करना होता है, अरे धीरा में सभी करते हैं, नहीं, इसका एक डीप मीनिंग है ना, दैट हमें एक्चुअली अपनी ईगो को झुकाते हैं। तो वो सब चीज़ें हमें पता लगेंगी, ये 2 दिन जो हम करेंगे ना, तो इससे सेल्फ एवोल्यूशन होगी कि क्या मैं कहाँ पे खड़ा हूँ, है ना, और मेरी क्या मोटिवेशंस हैं, मैं क्या सच में राइट कैंडिडेट हूँ, या फिर जस्ट मैं एक शो बॉटल बिजनेस कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो उसके बारे में हम समझने का प्रयास करेंगे यहाँ पे। तो इसको समझने के लिए ना एक बहुत अच्छी स्टोरी आती है, जिसको हम समझेंगे अपने मोबाइल्स को, सवरे मोबाइल्स को उधर रख के, मोबाइल्स को उधर रख देंगे और साइलेंट पे लगा के रखेंगे, है ना, बिकॉज वी आर वेयर आर माइंड इज, है ना, तो फायदा नहीं होगा। थैंक यू, याद आता रहता है मेरे को ना बीच बीच में, पता नहीं क्यों। ओके, एक बार की बात है कि ना एक चर्च में मेंबर होते हैं ना बहुत सारे उनके, तो चर्च में उन बहुत अच्छी चर्च थी, पूरा ग्रीनरी के अंदर जंगल में जाके एक सुंदर सी चर्च बनी हुई थी, और उस चर्च में 70-80 मेंबर्स थे वहाँ के। वहाँ दे हैव कह लो एक पेस्टर भी है वहाँ पे, फिर उसके नीचे सारे ब्रदर्स कहते हैं ना, ब्रदर्स, तो ब्रदर्स थे सो कॉल्ड, तो दे आर ऑल मंक्स, दे आर लिविंग देयर 70-80 पीपल। बट काल के प्रभाव से टाइम में क्या हुआ, धीरे धीरे उनके मेंबर घटते गए। तो एक टाइम आया 3-4 लोग ही रह गए, बस 3-4 लोग रह गए। वहाँ एक पेस्टर है, 4 वहाँ पे ब्रदर्स हैं उनके, तो ना उनके ना वहाँ पे चर्च में भी ना वो होता है, जैसे हमारे हम कहते हैं ना कि सन्यासीज आते हैं, तो वैसे ही ना वहाँ पे होते हैं रेबाइज, तो दे आर लाइक सन्यासीज। तो वो एक रेबाई आते हैं तो सभी देखते हैं कि हाँ है प्योर डिवोटी ऑफ लॉर्ड हैज कम, तो सारे आ जाते हैं और कथा क्लास वगैरह सुनते हैं उनकी, और फिर पेस्टर के साथ डिस्कशन होती है। पेस्टर के साथ बहुत लंबी फिलोसफिकल डिस्कशन होती है, सारी बातें होती हैं। तो पेस्टर फिर रबाई को कहता है कि मुझे ना ये तो बहुत अच्छा है, हमने फिलॉसफी बहुत अच्छी डिस्कस की, बहुत अच्छी ज्ञान की बातें हुई हैं, बट हमारी चर्च ना एक बहुत प्रैक्टिकल प्रॉब्लम से जूझ रही है। तो क्या प्रॉब्लम है? पहले हमारी चर्च में आपको पता ही है 70-80 लोग होते थे, वी यूज्ड टू लिव टुगेदर, एंड
इतने सारे लोग बाहर से भी चर्च में आते थे घूमने और दर्शन करने के लिए, सभी आते थे, बट अभी कोई आता ही नहीं है। और आप देख रहे हो अभी सिर्फ 4 लोग रह गए हैं। तो फिर भाई कहते हैं कि ना अ, हर चर्च में ही ऐसा हुआ पड़ा है आजकल सिस्टम, बट ना आपकी चर्च का ना एक खास चीज़ है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। तो वो कहते हैं क्या चीज़ है खास? कहते आपके जो ये 4 लोग बचे हैं ना, उनमें से एक मसाया है, यानी मसीहा। वन इज मसाया। तो फिर जब वो चले जाते हैं, रेबाई चले जाते हैं, तो पेस्टर की मीटिंग होती है उन 4 ब्रदर्स से। तो वो कहते क्या बात हुई आपकी, क्या डिस्कशन हुई? देन ही टेल्स कि ना रेबाई ने मुझे एक चीज़ बताई है, दैट 1 आउट ऑफ यू 4 इज मसाया। मीन्स हो गया प्योर डिवोटी। तो जब उनको पता चलता है तो क्या होता है ना, तो जैसे फॉर एग्जांपल लगा लें, एक रॉबर्ट है, एक स्टीफन है, एक कोई जॉन है। तो रॉबर्ट मन ही मन में सोचता है यार ये स्टीफन सुबह उठता नहीं है, और मैं जब ये सुबह नहीं उठता तो इस पे हंसता हूँ, क्या पता यही मसाया हो, और अगर ये मसाया हुआ तो मेरी तो वाट लग जाएगी, है ना। स्टीफन सोच रहा होता है कि ये जॉर्ज जो है, ये जॉर्ज खाता बहुत ज़्यादा है ना, सबसे पहले आके बैठ जाता है, तो शायद, और मैं इसका मजाक उड़ाता हूँ, और अगर यही मसाया हुआ तो वाट लग जाएगी। तो ऐसे सोचते सोचते ना ये चारों लोग जो होते हैं ना, वो बहुत कॉन्शियस हो जाते हैं अपनी डीलिंग्स को लेके, कि क्या पता मैं जिससे डीलिंग कर रहा हूँ वो मसाया हो, क्या पता वो मसाया हो, क्या पता वो मसाया हो, क्या पता वो मसाया हो। तो वो कॉन्शियसली जब वो डीलिंग्स करके आते हैं, अच्छे से वो बात कर रहे हैं एक दूसरे से और बिहेव कर रहे हैं बहुत अच्छे से, और जैसे चर्च के बाहर घास वगैरह उगी हुई थी, तो चुपचाप बड़े आराम से अपनी सेवाएं कर रहे हैं सभी लोग, और एक दूसरे को भी सर्व कर रहे हैं। जब कोई बाहर गया हुआ पीछे से उसकी प्लेट लगा के रख रहे हैं, कोई ऐसा नहीं कि मेरा काम हो गया भाड़ में जाओ सारे, नहीं ऐसा कुछ नहीं, बहुत अच्छे से बिहेव कर रहे हैं। और जैसे ही अच्छे से बिहेव कर रहे थे ना, तो पहले भी विजिटर्स आते थे, एक दो लोग आ रहे थे, तो जब वो एक दो लोग आए ना देखने के लिए, और वो चर्च में देख रहे थे कि ये चारों कितने प्रेम से रह रहे हैं और जगह कितनी अच्छी हुई पड़ी है, तो दे यूज टू सी देम डूइंग सर्विस एंड लविंग रेसिप्रोकेशंस बिटवीन ऑल ऑफ देम। तो क्या हुआ, उनमें से भी धीरे धीरे ना लोग आके पूछने लगे कि सर कैन वी ऑल्सो ज्वाइन द चर्च, कैन वी ऑल्सो ज्वाइन द चर्च। तो ऐसे करके धीरे 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 करके वो 4 लोग 40 हो जाते हैं। तो जब 40 हो जाते हैं ना, फिर से रेबाई आते हैं। रेबाई आते हैं तो पैस्टर कहते हैं कि तो जब से हमारे बीच में मसाया आया ना, तब से 4 के 40 हो गए। तो इसका आपको कैसे पता चला कि हमारे इन चारों के बीच में एक मसाया है? देन रेबाई टेल्स अस द सीक्रेट। कहते हैं कि एक्चुअली जो पहले जो भक्त थे ना आपके यहाँ, जो ब्रदर्स थे सारे, दे वर वेरी इल बिहेव्ड, दे वर नॉट बिहेविंग प्रॉपरली विद ईच अदर, एंड बिकॉज ऑफ दैट लड़ते थे आपस में, और लड़ते थे तो वो इतना माहौल इतना नेगेटिव हुआ, तो सेवाएं नहीं कर रहे थे अपनी, घास भी बढ़ गई, और वो जीसस क्राइस्ट की मूर्ति पे भी मिट्टी चढ़ी हुई है, साफ नहीं कर रहे, है ना, फ्रेम खराब हो रहे हैं, है ना। तो दैट्स वाई ऑटोमेटिकली वो नेगेटिव वाइब्रेशन के कारण क्या हुआ कि लोग छोड़ के जाने लग गए। बट जब सबने आपस में भाइयों की तरह डीलिंग करना स्टार्ट किया, सब ने आपस में एक सेंस ऑफ बिलोंगिंग लेके आए, सभी एक दूसरे को सर्व कर रहे हैं, है ना, सभी एक दूसरे की रिस्पेक्ट कर रहे हैं। ऐसे नहीं कि हाँ ये तो बोलता ही आता है, नहीं, रिस्पेक्ट कर रहे हैं, सभी एक दूसरे की केयर कर रहे हैं बहुत अच्छे से, एक दूसरे को छोटी छोटी सेवा पे अप्रिशिएट कर रहे हैं कि थैंक यू प्रभु जी, है ना, ऐसे करके एनकरेजिंग बिहेवियर है उनका, पॉजिटिव बिहेवियर है। तो जब ये सब चीज़ें देखी ना, तो दीज थिंग्स एक्चुअली अट्रैक्ट, एंड हेंस ऑल ऑफ देम बिकेम वेरी मैग्नेटिक, एंड क्या हुआ उससे कि लोग बढ़ने लग गए, है ना। सो इस कहानी में हम ये देख सकते हैं कि चर्च मटीरियली बहुत ऑपुलेंट है, बहुत अच्छी चर्च बनी हुई है, घास उगी हुई है वहाँ पे, पूरा ग्रीनरी है, अच्छे से गार्डन्स वगैरह हैं, बहुत अच्छी है, मटीरियली कुछ कमी नहीं है ना। और वहाँ पे क्लासेस भी अच्छी हो रही हैं, थियोरेटिकली क्लास अच्छी है, बट प्रैक्टिकल प्रॉब्लम कहाँ पे आ रही थी? बिहेवियर में प्रॉब्लम आ रही थी।
एंड बिकॉज ऑफ दैट थिंग जा रहे थे सभी, बट जैसे ही वो बिहेवियर ठीक हुआ, बिकॉज ऑफ द मसाया, ऑफ कोर्स वी ऑल नो, तो अपने आप दैट चर्च बिकेम मैग्नेटिक। एंड जस्ट इमेजिन दैट अगर हम देखेंगे, अगर भक्त समाज में भी, इस्कॉन में भी, विदिन अगर ऐसा ही सबका आपस में बिहेवियर हो जाए, तो हम देखेंगे कि ऑटोमेटिकली देयर विल बी बूम, डिवोटीज आएंगे, हर कोई डिवोटी बन जाएगा, हर कोई भक्त बन जाएगा, है ना। कोई व्यक्ति भक्त इसलिए बनने से कतराता है क्योंकि उसको बोलनी और करनी में डिफरेंस दिखाई देता है ना। तो बात तो ये ऐसी कर रहे हैं मगर बिहेवियर ऐसा है ना। पर जब वो दोनों एक इनलाइन हो जाती हैं चीजें, तो इट क्रिएट्स मैजिक, है ना। तो अगर हमारे भी बिहेवियर में हम भी, जब कोई गेस्ट आता है, कोई स्टूडेंट आता है, आपस में भी, जरूरी नहीं है कोई स्टूडेंट ही आता है, तो अगर हम वैसे कर लें तो आर बेस विल बिकम अ मैजिकल प्लेस, है ना। जैसे ना जनरली देखा जाता है कि जब एक कौन बता रहा था, इस ग्रेस सचिनंदन गौर प्रभु बता रहे थे टेम्पल में, आपको पता होगा शायद, सचिनंदन गौर प्रभु कीर्तन करते हैं मंदिर में हमारे, बहुत अच्छे डिवोटी हैं। तो ही वॉज टेलिंग कि ऐसा क्यों होता है कि जब हम कहते हैं ना कि मंदिर में महाराज आ रहे हैं, तो सभी लग जाते हैं एकदम से सब चीजें सेटअप करने के लिए, है ना। ऐसा क्यों होता है? बिकॉज जब महाराज नहीं आ रहे होते या कोई नहीं होता मंदिर में, तो हम अपनी सेवाएं ढंग से नहीं करते। दैट्स वाई जब आते हैं तो हमें होता है नहीं नहीं चोरी पकड़ी जाएगी, तो हम सब कुछ सेटअप करने में लग जाते हैं, चलो चलो जल्दी जल्दी प्रभु जी आ रहे हैं, करो 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 करो, है ना। या फिर कहते हैं कि कई बार कोई गेस्ट आ रहा होता है तब सफाइयां होने लग जाती हैं, चलो चलो फर्स्ट ईयर वाले आ रहे हैं, करो करो करो। अदरवाइज क्यों नहीं? अपने लिए भी तो करना चाहिए ना, पहले तो हम है ना, हमारे लिए तो होना चाहिए ना। यहाँ पे तो थोड़ा सेल्फिश होना चाहिए ना, कि मुझे रहना है तो मैं साफ जगह पे रहूं ना, है ना। ऐसे थोड़ी कोई आ रहा है तो दिखाने के लिए ही क्यों करूं, है ना। तो दिस वाज अ स्मॉल थॉट। सो क्या होना चाहिए एक्चुअली, दैट जब एवरी इंडिविजुअल ऑफ आर सोसाइटी विल हैव डीप डिवोशन फॉर कृष्णा, deep devotion for devotees, that is very important, everybody, no one is spared of it, कि ठीक है 4 लोग कर रहे हैं ना, मैं थोड़ा कर लेता हूँ इधर उधर चीजें, मेरा पता नहीं चलेगा किसी को, कहाँ मस्ती मार के आया, क्या करके आया, मेरा किसी को नहीं पता चलेगा, मेरी चेतना का किसी को नहीं पता चलेगा। राधेश्याम प्रभु कहते हैं, इफ यू पास टूल इन योर पैंट्स, इवेंचुअली एवरीवन विल कम टू नो। ठीक है, तो आप मुंह खोलोगे, आपकी बातों से, आपके बोलने के तरीके से, आपकी हरकतों से पता लग जाएगा कि आप किसका संग कर रहे हो, क्या आप हियरिंग रीडिंग कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, वेदर यू आर टेकिंग हायर एसोसिएशन और यू आर टेकिंग लोअर एसोसिएशन ऑफ कर्मीज, है ना। तो दैट इवेंचुअली आप पता लग जाएगा, अंदर लालच बढ़ रहा है, काम वासनाएं बढ़ रही हैं, सब कुछ बढ़ रहा है। तो everyone, every single devotee should have a deep devotion inside their heart, भक्ति शक्ति, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे थोड़ा सा, तो then it will be very nice. Otherwise our base will be sickly base. 2 चीज होती है, एक है healthy, एक है sickly, एक है vibrant, एक है very dull, है ना। तो डल बेस क्या होगा? ऐसे कई हिस्ट्री में ऐसे बेस हुए हैं जहाँ पे पहले 15-20 डिवोटीज रहते थे, बट धीरे 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 10 हुए, 8 हुए, 6 हुए, 4 हुए, और ब्लुप खत्म, पूरा बेस ही खत्म हो गया, है ना। वो प्रोजेक्ट ही बंद करना पड़ गया मंदिर को, है ना, कि बंद कर दो, यहाँ पे नहीं हो रहा। तो क्यों हो जाता है वो? आपस में, क्योंकि फिलॉसफी इज परफेक्ट, गॉड इज परफेक्ट, धाम इज परफेक्ट, कृष्णा's नेम इज परफेक्ट, सदाचार में भी दिक्कत आने लग जाती है ना। अग्री ना? तो दैट इज अ सिकली बेस, भक्त कम होने, दैट इज वन पैरामीटर, भक्त कम होने लग जाते हैं, सिकली बेस। या दूसरा है कि भक्त होते हैं बट दे आर नॉट बिहेविंग प्रॉपरली विद ईच अदर, बैक बाइटिंग करते हैं, गॉसिप करते हैं, कर्मी बातें बहुत ज्यादा होने लग जाती हैं, इधर उधर की बातें बहुत ज्यादा होने लग जाती हैं, एंड क्या कहते हैं, गॉसिप, है ना, गॉसिप बताया मैंने जैसे। तो
that also saps out all the energy, है ना. एंड हेल्दी बेस क्या होगा? हेल्दी बेस होगा दैट एवरीवन इज एंथुसियास्टिक अबाउट मॉर्निंग प्रोग्राम, एवरीवन इज एंथुसियास्टिक अबाउट देयर सर्विसेज, एवरीवन इज eager to serve, eager to serve each and everyone, knowing well that everyone is Messiah. ना हमारे प्रभु जी कहते थे कल को हमें नहीं पता हु इज अ प्योर डिवोटी, हमें नहीं पता, हमें नहीं पता पास्ट लाइफ में कौन कितनी डिवोशनल सर्विस करके आया है ना. किसी की 90% ही पूरी हो गई है, इस लाइफ में बस 10% कवर करने आया है ना. कुछ भी कुछ कह नहीं सकते, या कोई बता सकता है कितनी डिवोशन है किसी की? नहीं बता सकते. अभी हो सकता है कोयले के वो जलते हुए अंगारे के ऊपर थोड़ा थोड़ा ब्लैक सूट आई हो, सूट होती है ना, सूट आई हो ब्लैक, और वो हल्की सी थोड़ा सा हवा मारेगा कोई डिवोटी तो वो निकल के ही विल बी ग्लोइंग रेड हॉट, है ना, प्योर डिवोटी बन जाएगा वो. हमें नहीं पता, और हम किसी को जज कर रहे हो, अपराध कर रहे हो, और कल को हमारी वाट लग जाएगी. हमारा तो ऐसा लिखा जाएगा कि इसने इस शुद्ध भक्त के प्रति अपराध किया था ना. और हम देखते भी हैं कई बार ऐसा होता है कि हम कभी अपराध कर देते हैं ना किसी के प्रति, इमीडिएटली हृदय के अंदर काम वासनाएं आनी शुरू हो जाती हैं, मटीरियल डिजायर्स बहुत बढ़ जाती हैं, एम्बिशन बहुत ज्यादा, मटीरियली बहुत ज्यादा ना, वो लालच, एम्बिशन इज अ वेरी क्यूट वर्ड फॉर ग्रीड है ना. तो वो बढ़ जाता है बहुत ज्यादा ही दिमाग के अंदर ना चीजें घर कर जाती हैं, और वन चोक्स हिज स्पिरिचुअल लाइफ, है ना, होता है ना. तो दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड. और जब बेस जो होता है एक वाइब्रेंट बेस होता है, तो वो आपस में भक्तों का बिहेवियर इतना अच्छा होता है, इतना अच्छे से वो क्लासेस की डिस्कशंस करते हैं आपस में, सब कुछ इतना अच्छे से करते हैं दैट वो डिस्कशन जो है दैट एक्ट्स लाइक अ जूस. दैट डिस्कशन मेक्स, और सारे डिवोटीज जो है ना वो एक तरह बेस इज लाइक अ ट्री, एंड वो ट्री बन जाता है कि इट इज अ ट्री लैडन विद जूसी फ्रूट्स, है ना. और जहां जूसी फ्रूट्स होंगे चिड़िया वहीं आएगी ना, कैक्टस पे तो आती नहीं है ना, नहीं आती कैक्टस पे. तो अगर बेस को हमें एक जूसी फ्रूट लैडन ट्री बनाना है ना, तो दैट इज द वे. आपस में हमारा जितना लविंग रिलेशनशिप्स होंगे ना आपस में, और वो लविंग रिलेशनशिप ऐसा नहीं प्रजल्पा पे बेस्ड है, हाँ हाँ हम दोनों मिलके हंसी मजाक करते हैं, कर्मी चीजें करते हैं, नहीं. वो कृष्ण कथा शुड बी सेंटर, कि मैंने ये सुना आज अमरिंदर प्रभु का लेक्चर में, मैंने ये सुना प्रभु जी, मैंने मोहन लीला प्रभु के लेक्चर में ये सुना, मैंने आज राधेश्याम प्रभु के लेक्चर में ये सुना, मैंने आज जूनियर से ये वाली चीज बताई उसको, तो जूनियर वाज कि प्रभु जी ये तो क्या बात बताई है प्रभु जी, बड़ा अच्छा लगा मुझे, है ना. सो दैट इज द जूस which is actually the bhakti shakti which attracts. Bhakti shakti, we will discuss about the bhakti shakti, we will discuss about the preeti lakshanam, and then we will discuss about paropakar. तीन चीजें अभी डिस्कस करेंगे हम आने वाले आधे घंटे में. सो अगर जूस नहीं होगा तो ऑब्वियस सी बात है कि सभी खाली हो जाएगा. एंड जिस व्यक्ति के हृदय में जेन्युइन डिवोशन होगी, जब भक्तों के हृदय में जेन्युइन डिवोशन फॉर कृष्णा होगी, तो एक सिम्टम ये है, वन बिकम्स वेरी अट्रैक्टिव, one becomes like a magnet, very attractive, and everyone wants to talk to him. That our Srila Prabhupada is considered as very beautiful person. तो कोई कहेगा कि प्रभुपाद is 70-year-old person, but how come he is beautiful? जनरली देखा जाता है 50-60 की उम्र में कौन ब्यूटीफुल होता है, कोई भी नहीं होता. बट इतने सारे विदेशी लोग जो थे, they were so much attracted to Srila Prabhupada ना, प्रभुपाद जी आते थे ना तो इतना पागलों की तरह पूजना शुरू कर देते थे, है ना. ऐसा क्या होता था कि प्रभुपाद जी ऐसा करते? बिकॉज दैट डिवोटी कैरीज कृष्णा इन हिज हार्ट, ही हैज दैट जेन्युइन डिवोशन, ही wants to serve everyone, he wants no respect for himself but gives respect to everyone, you know? And he genuinely cares for everyone. जैसे प्रभुपाद जी 8 महीने तक, प्रभुपाद जी जब न्यूयॉर्क में थे 8 महीने तक प्रभुपाद जी कुकिंग करते थे, प्रभुपाद जी ही, वो हिप्पीज आते थे उनको खिलाते थे, और हिप्पीज प्लेट्स जूठी छोड़ के चले जाते थे, एंड प्रभुपाद जी उनको साफ करते थे. फॉर 8 months प्रभुपाद जी वाज डूइंग दिस सर्विस, नो डिमांड फॉर सर्विस. 70-year-old पर्सन, हमारी एज कितनी है, 17-18,
है ना, और हम बर्तन धोते हैं तो जान निकल जाती है। प्रभुपाद जी का कोई रोस्टर नहीं बना के दे रहा था कि मंडे इसकी है, ट्यूसडे इसकी है, वेंसडे इसकी है। प्रभुपाद जी इज डूइंग, है ना, प्रभुपाद जी इज रिस्पेक्टिंग एवरीवन, नॉट डिमांडिंग एनी रिस्पेक्ट। प्रभुपाद जी जेन्युइनली केयर कर रहे हैं। इवन ये तो हो गया कि प्रभुपाद जी के जब फॉलोअर्स नहीं है, जब प्रभुपाद जी के दुनिया भर में इतने सारे फॉलोअर्स हो गए ना, स्टिल प्रभुपाद जी उतने ही जेन्युइनली केयर कर रहे हैं। एक लेडी थी, एक टेम्पल था, वहां पे एक गाय थी, वो गाय रोज का 1 गिलास दूध देती थी बस, और वो दूध जाता था एक लेडी को, वो प्रेग्नेंट थी उसके लिए। तो प्रभुपाद जी जब गए उस टेम्पल में, तो प्रभुपाद जी को शाम को गर्म दूध देते होते थे, तो प्रभुपाद जी को गर्म दूध मिला ना, तो प्रभुपाद जी ने ये ऐसे नहीं ले लिया और पी लिया गट 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 करके। प्रभुपाद जी ने पहले पूछा कि ये गाय तो एक है ना हमारे पास, वो ये दूध देती है? कहते हाँ प्रभुपाद जी, वो एक गिलास दूध रोज देती है, आज आपके लिए। मेरे से पहले किसको मिलता था? तो बताया वो एक है माता जी है, शी इज प्रेग्नेंट, तो उनको देते थे। प्रभुपाद जी ने कहा बुलाओ माता जी को, तो माता जी को बुलाया, उनको पिलाया। ऐसा नहीं कि अरे हाँ आज तो मैं, आज रोज पीती है आज मैं पीऊंगा। जेन्युइनली केयरिंग, जेन्युइनली केयरिंग, हाँ, एप्रिशिएटिंग एवरीवन। और इन चीजों में कुछ वो नहीं लगती कि कोई पैसे की डिमांड हो रही है या कुछ हो रहा है। वी कैन सर्व, वी कैन रिस्पेक्ट, रिस्पेक्ट देने में क्या जाता है, कुछ नहीं जाता, है ना। हाँ, अभी हम जहाँ प्रसाद पा रहे थे, वो एक सन्यासी है, ही वाज सर्विंग, है ना, ही वाज सर्विंग, एंड वो मना कर रहे थे कि नहीं मैं ही करूँगा। दैट इज द एटीट्यूड, दैट सर्विस एटीट्यूड इज टू बी इम्प्रूव्ड, है ना। तो वो कैसे आएगा, वो सर्विस एटीट्यूड, है ना। तो वो आएगा धीरे धीरे जब हम आपस में जेन्युइनली, जब हमारे अंदर भक्ति शक्ति का संचार होगा ना, जेन्युइनली इन चीज़ों को जब हम सुन रहे हैं और हम जब केयर कर रहे हैं, खुद एक्सटेंड करना पड़ेगा। ऐसा नहीं वो करेगा तब करूंगा मैं, तो फिर वो तो सेवा नहीं हुई ना, वो तो ट्रांजैक्शन है। सेवा का मतलब दैट यू एक्सपेक्ट नथिंग फ्रॉम सामने वाला पर्सन, तभी तो सेवा हुई ना, अदरवाइज थोड़ी हुई है कि नहीं। मनीष प्रभु, मनीष प्रभु बहुत सेवा करते हैं, जैसे नाइस डिवोटी। तो खुद नए नए आए थे ना, किसी ने इनको कहा तक नहीं था, और खुद नंदगांव बेस में सारे बर्तन मांजते थे और बीमार भी हो जाते थे और बताते भी नहीं थे किसी को, है ना। कृष्ण प्रभु, मैं झूठ बोल रहा हूँ, अभी भी करते होंगे, है ना। सी सच, तो ऐसा डिवोटी ही बिकम्स ब्यूटीफुल, ही बिकम्स ब्यूटीफुल, एंड सच ब्यूटी अट्रैक्ट्स इवन कृष्णा, है ना। बिकॉज भक्ति को कहा जाता है श्री कृष्ण आकर्षिणी। कृष्ण का मतलब होता है ऑल अट्रैक्टिव, जो सबको अट्रैक्ट करती है ना, अट्रैक्ट करता है। और ऑल अट्रैक्टिव कृष्णा को भी अट्रैक्ट कर लेती है। क्या कर लेती है अट्रैक्ट? भक्ति। तो अगर हम चाहते हैं भगवान का अटेंशन पाना, तो हृदय में भक्ति लानी पड़ेगी। अगर हम भक्तों का अटेंशन पाना चाहते हैं, तो ऐसा नहीं क्लास में बैठे हंसा दो पीछे, हे कर दो पीछे, थोड़ा अटेंशन मिल जाएगी, नहीं, इस तरीके से अटेंशन लो। वाह, सच ए नाइस डिवोटी। इससे हृदय पिघल जाता है देख के, अरे इतना सेवा है, कुछ कुछ रिटर्न नहीं मांगा। सो हमें एक तो है कि हाँ, हम एटिकेट्स फॉलो करते हैं, रोस्टर फॉलो करते हैं, संडे मंडे ट्यूसडे, मगर इसके बियॉन्ड भी सेवा का पढ़ा ना उसमें कि ऐसे भगवान की सेवा जो है वो अनलिमिटेड है, जितनी मर्जी करो। ऐसा नहीं आज सेवा ही नहीं थी प्रभु जी इसलिए मैंने सोचा थोड़ा माया का कर लेते हैं काम, नहीं, सेवा तो है ही। सेवा में आनंद लेना चाहिए, है ना। यू आर लिसनिंग, यू वांट, फ्लोर गंदा पड़ा है, साफ कर दो, साथ में यू प्ले सम कीर्तन इन योर, है ना, इन योर ईयर्स एंड क्लीन दो। Guru Maharaj says, unless until you scrub the floor, your heart will not get clean. Unless until you scrub the floor, है ना। और कहते हैं व्यक्ति जितना सीनियर होता जाता है उतनी ही मीनियल सेवा करनी चाहिए। टॉयलेट साफ करना चाहिए, डस्टबिन साफ करना चाहिए, तो हृदय साफ होगा। अपना ये ना, हम कौन सा कह रहे हैं शुलभ शौचालय करो जाकर, ये तो खुद ही गंदा किया ना,
खुद साफ कर दो। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सर्विस के बारे में बताएंगे बली मुराद को डिटेल में बताएंगे। आई एम जस्ट इंट्रोड्यूसिंग द टॉपिक। So we need to understand that base is a place where we are all brothers। भाई लोग रह रहे हैं सभी, पीजी नहीं है बेस। जो पीजी समझ के सोच रहे हैं ना पीजी में आ गया हूं मैं, तो नहीं है बेस, यू आर मिस्टेकन। और जब आइडेंटिटी गलत होती है तो दुख आता है। दैट्स वाई पहला सेशन हम सोल का लेते हैं। आइडेंटिटी क्लियर होनी चाहिए, आइडेंटिटी क्लियर होनी चाहिए, है ना। तो हो गया यस। तो समझे आइडेंटिटी क्लियर होने का मतलब कितना जरूरी है ना। बेस में पीजी बन के सोच के, अगर पीजी में ही जाके आप सोचो कि बेस है ये, तो भी दिक्कत आ जाएगी, है ना। सेल्स, जैसे इसका खाना क्या है, सेल है, इसके ऊपर डाल दो आलू की सब्जी, है ना। तो आइडेंटिटी क्लियर होगी ना, तो उससे रिलेटेड नीड्स, कंसर्न्स, इंटरेस्ट सब निकल के आएंगे। आइडेंटिटी नहीं क्लियर होगी, वी आर मिस्टेकन, तो दुख मिलेगा। दैट्स व्हाई कृष्णा टोल्ड अबाउट सोल, है ना। कई लोग बच्चे कहते हैं सोल वाला क्यों इंपॉर्टेंट है सेशन, इसलिए इंपॉर्टेंट है। सो इट्स अ बेसिक थिंग, आइडेंटिटी क्लियर होना। तो जब हम बेस में हैं तो हम सभी भाई हैं, है ना। हम भाई की तरह रह रहे हैं। भाई का मतलब ये नहीं है मैं तो प्रभु जी भाई के साथ ऐसे ही खेलता हूँ, ऐसे ही नहीं। देयर शुड बी अ सेंस ऑफ वी आर लिविंग लाइक अ फैमिली, बट नॉट डोंट गेट फैमिलियर टू मच, है ना। जैसे टपली मार दी सिर पे, तू तलाक करके बात करने लग गए, आप छोड़ दिया, प्रभु जी ये क्या फॉर्मेलिटीज में पढ़ना, है ना। नाम रख दिए सबके कुछ ना कुछ, नहीं, दिस इज नॉट गुड। तो जब बेस में हम एक सेंस ऑफ बिलोंगिंग के साथ आएंगे ना, सेंस ऑफ बिलोंगिंग के साथ आएंगे कि ये मेरा बेस है ना, मेरा बेस है, मुझे करना चाहिए। क्योंकि बहुत मेहनत लगी है बेस खोलने में, बहुत मेहनत लगी है। आज से 2023 में बेस खुला है, 2022 में कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं था। तो अब हमारे पास है, तो हम नहीं चाहते कि 2027 तक बंद हो जाए, है ना। So that's why every year SRCGD किया जाता है, every year it is required and it is done। last year last year हुआ, last year नहीं हो पाया था, last year हुआ था, because last year नए बच्चे नहीं थे उससे पीछे वाले थे। तो जैसे घर पे होता है ना, घर पे सभी एक दूसरे से मिलके रहते हैं, सभी एक दूसरे को पता होता है। no one is doing things independently। कोई कहीं जा रहा है तो बता के जाता है, कोई कुछ नया कुछ करना जा रहा है तो वो पता होता है ना। तो बेस में भी सिमिलरली, जैसे घर पे पिताजी को सब कुछ पता होता है, सिमिलरली बेस में भी द अथॉरिटीज शुड नो ईच एंड एवरीथिंग, नॉट इंडिपेंडेंटली जंपिंग इन हिज ओन केज लाइक अ मंकी, है ना। तो अगर अथॉरिटीज को बताएंगे तो अच्छा रहता है। They can guide us, they can tell us something, they can tell us whether we are going astray or not। तो कंप्लीट गाइडेंस के अंदर रहता है व्यक्ति। एंड अदरवाइज क्या है कि बाहर भी इंडिपेंडेंटली कर रहे थे, अंदर भी इंडिपेंडेंटली कर रहे हैं, मतलब बेस नहीं है, जी है, क्यों बताने का मेरे को। और गली वाले कुत्ते को म्यूनसिपालिटी पकड़ के ले जाती है ना, पट्टे वाले को नहीं पकड़ता है। तो बच के रहना। प्रभु जी के आगे लेक्चर देना दिक्कत होगी, प्रभु जी के आशीर्वाद देंगे तो मैं कुछ आगे बोलूँगा। तो इंडिपेंडेंट एक्शंस नहीं होते घर पे। जैसे पेरेंट्स होते हैं ना, वैसे जैसे पेरेंट्स हैं, पेरेंट के साथ हमारी ना सेंस ऑफ बिलोंगिंग होती है। आई एम श्योर दैट एवरीवन कॉल्स देयर पेरेंट्स इन एवरी डे। आप फोन पे बात करते होंगे पेरेंट्स को सब बताते भी हैं, है ना। सब कुछ जो भी बड़ा घटना घटती है सब बताते हैं हम घर पे, सब कुछ होता है बताते हैं ना। घर पे बात होती है, कौन कौन बात करता है घर पे, है ना। वाई वी टॉक एट होम, बिकॉज वी हैव सेंस ऑफ बिलोंगिंग विद देम, कि मैं इनका हूँ, है ना। सिमिलरली इन द स्पिरिचुअल जर्नी वी बिलोंग टू वैष्णवास, वी बिलोंग टू श्रील प्रभुपाद, वी बिलोंग टू गुरु कृष्णा, गुरु परंपरा, उनको बिलोंग करते हैं, है ना। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि वी डू नॉट चीट वैष्णवास,
है ना। जैसे ना एक छोटा घर पे ना, जैसे एक क्या कहते हैं, किसी के घर जाते हैं एंड घर पे क्या होता है, मम्मी रह रही होती है और ना छोटा सा बच्चा होता है, छोटा सा बच्चा दरवाजा खोलता है, वो जैसे ही दरवाजा खोलता है तो वो सामने देखते हैं ना स्ट्रेंजर आया हुआ है, स्ट्रेंजर आया तो वो एकदम से मम्मी के पल्लू के पीछे छुप जाता है। क्यों छुप जाता है? क्योंकि मम्मी के साथ उसकी बिलोंगिंग है, वो कहता है मम्मी मेरी है, ये स्ट्रेंजर पता नहीं कौन आ गया, है ना। तो मम्मी की साड़ी से पूरा लिपट जाएगा और वो देखना भी चाहता है कौन है, पर थोड़ा थोड़ा छुप छुप के देखता रहेगा आगे पीछे होके, है ना। तो और फिर मम्मी बताती है नहीं ये तो मामा जी हैं, है ना। तो फिर वो आता है, थोड़ा बात करता है, जो भी है। सो द थिंग इज सेंस ऑफ बिलोंगिंग, इसको कहते हैं। अगर हम इस कॉन्सेप्ट को समझना चाहें, दिस इज कॉल्ड सेंस ऑफ बिलोंगिंग। एंड ये सेम सॉर्ट ऑफ सेंस ऑफ बिलोंगिंग वी शुड हैव विद डिवोटीज। अगर मटीरियली किसी कंडीशन को हम देख रहे हैं, हमें इमीडिएटली शेल्टर लेना चाहिए डिवोटीज का, समझना चाहिए उस सिचुएशन की क्या है, ये कैसे है ना, क्या करना चाहिए मुझे आगे, खुद से नहीं बस कुछ करने लग जाना चाहिए, बिकॉज माया के साथ फ्लर्ट नहीं करना चाहिए, दिक्कत हो जाती है बहुत ज़्यादा। तो वी हैव टू बी वेरी वेरी कॉन्शियस ऑफ इट, है ना, कॉन्शियस एंड कॉशियस, है ना। तो दैट इज कॉल्ड सेंस ऑफ बिलोंगिंग। और सेंस ऑफ बिलोंगिंग में क्या होगा, ऑटोमेटिकली देखेंगे कि ना ये रूल्स एंड रेगुलेशंस ना जो हम लगा देते हैं कि आज इसकी सेवा है उसकी सेवा है, इससे भी ऊपर उठ जाएंगे हम, कोई बताना नहीं पड़ेगा किसी को। बट ऑफ कोर्स व्हेन सो मेनी पीपल आर लिविंग, तो एक मैनेजमेंट का भी देखना होता है। बट उसमें ऐसा नहीं होगा कि हाँ उसका है तो अभी ये यहाँ पे रायता गिरा हुआ है तो जिसकी सेवा वही आएगा, तब तक उसको सूखने दो, है ना। जैसे गिर गया है रायता तो इमीडिएटली आपको क्या सोचना चाहिए, अभी गीला साफ कर दो। ऐसे नहीं, अच्छा ये गिराया तो मैंने है और सेवा भी उस भक्त की है तो लेट हिम डू, लेट इट ड्राई। थोड़ी प्रभु जी की भी शुद्धि होनी चाहिए, अच्छे से रोज आराम से साफ कर देते हैं, थोड़ा गीला गीला साफ करेंगे अच्छा रहेगा, है ना। तो घर पे भी ऐसा होगा ना, कुछ गिरेगा तो हम उठा देंगे ना, ऐसा थोड़ी मम्मी करेगी, है ना। वो निकम्मा बच्चा होता है जो ऐसा कहता है मम्मी करेगी अपने हो गया, है ना। तो वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। सो वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट डिवोटीज आर आवर इटर्नल शेल्टर। इन लोगों ने तो मेरे को भक्त बनाया, अभी तो दुश्मन थोड़ी है, भक्त को देख के मुंह बनाने लग जाता है, अबे आ गया फिर से ये, है ना। दिस वी हैव टू अवॉइड एंड वी विल लर्न इन टुडे। आज और कल में हम ये कुछ चीज़ों को लर्न भी मैं क्या कहूँ, लर्न करना भी आपके ऊपर है, बट वी कैन एटलीस्ट इवेल्युएट आवर सिचुएशन कि हम कैसे हैं, कहाँ कहाँ मैं गलती करता हूँ, कहाँ कहाँ मैं सुधार कर सकता हूँ, है ना। तो ह्यूमन बीइंग का एक ये भी है, वो इंट्रोस्पेक्ट करता है। इंट्रोस्पेक्शन नहीं होगी तो ह्यूमन बीइंग भी नहीं होगा। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एंड जस्ट इमेजिन अगर पूरा बेस में सारे स्टूडेंट्स ही ऐसे हो जाएं, तो जब फर्स्ट ईयर के डिवोटीज आएंगे दे विल ऑल्सो स्टार्ट आस्किंग कैन वी ऑल्सो ज्वाइन, कब कर सकते हैं, यहाँ पे क्या करना होता है यहाँ आने के लिए, है ना। क्योंकि स्टार्टिंग में कहीं ना कहीं हमारा भी हमारा कहूँ या मैं क्या कहूँ कि अगर हमारी ही मोटिवेशन क्लियर नहीं होती ना, तो द कॉन्शियस बीइंग्स ना ऑटोमेटिकली वो डिटेक्ट कर लेते हैं, है ना। बच्चों को भी डिटेक्ट होने लग जाता है। तो अगर हम पीजी की तरह ही बेस में रह रहे हैं तो ऐसे ही बच्चों को हम अट्रैक्ट करेंगे जो एक्चुअल में पीजी में आना चाहते हैं। और दे विल बी आस्किंग अबाउट मटीरियल फैसिलिटीज, दे विल स्टार्ट इवेलुएटिंग, ठीक है इतने का मिल रहा है और एसी वेसी भी है, ओके बढ़िया यार ये तो बड़ी सही है ना, ऐसा करना चाहिए वैसा करना चाहिए। तो जैसी वो होता है ना, तो मैग्नेट है ना, वैसे अट्रैक्ट करने लग जाता है, वैसे ही कॉन्शियसनेस भी हम अट्रैक्ट करते हैं। सो वी हैव टू बी वेरी जेन्युइन। 4 डिफेक्ट्स हैं हमारे अंदर, यू नो। क्या 4 डिफेक्ट्स हैं? डीवाईएस में पढ़ा था, क्या 4 डिफेक्ट्स हैं? 4 डिफेक्ट्स क्या हैं हमारे? चार सोचती 4 वाला फोल्डर खुल गया, अब 4 जो भी है ना बोल दो बस। हाँ, मिस्टेक, टेंडेंसी टू कमिट मिस्टेक्स, इम्परफेक्ट सेंसेस, है ना, और टेंडेंसी टू बी इल्यूजन, और लास्ट इज चीटिंग प्रोपेंसिटी, है ना। पहले जो 3 है ना, इम्परफेक्ट सेंसेस, वो तो इम्परफेक्ट ही है,
कुछ नहीं कर सकते उनको। इल्यूजन में भी इम्परफेक्ट सेंस में इल्यूजन भी पड़ेगा ही पड़ेगा, है ना। और मिस्टेक भी करेंगे, अगर इल्यूजन है तो रीडिंग जो दिखेगा जो मिस्टेक भी करेंगे। बट एक डिफेक्ट ऐसा है जिसका हम कुछ कर सकते हैं। क्या है वो? चीटिंग प्रोपेंसिटी। चीटिंग प्रोपेंसिटी में हम कुछ कर सकते हैं, एंड कृष्णा यही डिमांड कर रहे हैं कि हिपोक्रेसी छोड़ दो, चीटिंग प्रोपेंसिटी छोड़ दो, हाँ, मतलब जेन्युइन बन जाओ, है ना। तो मैं ऐसा नहीं कह रहा कि आप लोग हिपोक्रेट हो जाओ, मैं खुद को ही देख रहा हूँ अभी ना। मैंने जब नोट्स पढ़ रहा था ना तो आई वॉज रीडिंग द नोट्स एंड स्माइलिंग लाइक यार ये वेरी बहुत अच्छा राधा, बलिंद्र प्रभु यही कह रहे थे कि बड़ा अच्छा लग रहा है मेरे को ये पढ़ के क्लासेस पूरी। सो दे आर वेरी हार्ट टचिंग, एक्चुअली दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। हमें सोचना पड़ेगा इन चीज़ों के बारे में कि जेन्युइन हो। जैसे ना बता रहे थे राधानाथ महाराज कहते हैं कि मंदिर में कैसा एनवायरनमेंट होना चाहिए। जैसे एक डिवोटी की अगर भागवतम क्लास है ना, तो उसका एटीट्यूड ऐसा नहीं होना चाहिए कि आज बताऊंगा सबको कैसे देते हैं भागवतम क्लास, कैसे बताया जाता है, मैं सिखाऊंगा। नहीं, उस डिवोटी को बाकी सब डिवोटीज के पास जाना चाहिए, प्रभु जी आज मेरी भागवतम क्लास है, प्लीज 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 मुझे ब्लेसिंग्स दीजिए कि मैं जो भी बोलूं परंपरा के अकॉर्डिंग बोलूं, इधर उधर से कुछ ना बोलूं। आप ब्लेसिंग्स देंगे तो मैं कुछ बोल पाऊंगा। एंड वो सामने वाला डिवोटी भी क्या होना चाहिए? तथास्तु। नहीं, वो सामने वाला भी डिवोटी कहता है नहीं प्रभु जी मैं कहाँ आपको ब्लेसिंग्स दे सकता हूँ, ब्लेसिंग्स तो प्रभुपाद जी दे सकते हैं, है ना। एंड आई कैन जस्ट से दैट यू आर वेरी नाइस डिवोटी एंड आपकी अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी है और आप आई एम फुली कॉन्फिडेंट दैट आप बहुत अच्छे से क्लास दोगे, है ना। तो ऐसा भी नहीं है कि एक डिवोटी अगर झुक रहा है तो दूसरा डिवोटी कहे हाँ देखा इसने अपनी आ गया ना पोजीशन में। ऐसा नहीं है, दोनों ही आपस में ह्यूमिलिटी का प्रदर्शन हो रहा है दोनों की तरफ से। नॉट प्रदर्शन, एक्चुअली द ओवरफ्लो ऑफ भक्ति शक्ति फ्रॉम देयर हार्ट इज कमिंग, है ना। एंड शेयरिंग अबंडेंस मेंटेलिटी होनी चाहिए। महाराज कह रहे थे जैसे कि कई बार होता है कि कोई हम धाम जाते हैं, प्रसाद लेके आते हैं, कुछ लेके घर से कुछ लेके आते हैं, तो मम्मी ने लड्डू बना दिए सर्दियों में, तो उनको अलमारी में रख लिया। एक एक रोज मम्मी भी कह देती है एक एक रोज खाना, है ना, तेरे लिए बनाए हैं, है ना, और हम रख लेते हैं चुपचाप, रख लो इसको तो, है ना, छुप छुप के खाते रहते हैं, किसी को क्या देने की जरूरत है, हाँ। बट नहीं, वी शुड शेयर विद एवरीवन, शेयरिंग द मर्सी विद एवरीवन। प्रसाद आता है तो वी शुड शेयर। सिमिलरली कुछ अच्छा हम सुनते हैं तो वी शुड शेयर, कुछ गंदा देख लेते हैं तो वो तो शेयर करते हैं, है ना। कुछ उल्टा पुल्टा हो जाता है तो वो शेयर कर देते हैं, दैट इज कॉल्ड प्रजल्पा ना। प्रजल्पा मीन्स कुछ नाली से निकाला और वो शेयर कर दिया सबके साथ, है ना। ऐसा है ना, नाली में से निकालो सबके साथ शेयर कर दो, दैट इज कॉल्ड प्रजल्पा। बट अगर हम कृष्ण भक्ति, कृष्ण का लेक्चर जो सुन रहे हैं, कुछ अच्छा कुछ प्रैक्टिकल ऐसा विच टच्ड आवर हार्ट, वो अगर हम शेयर करते हैं तो दैट इज कृष्ण कथा, एंड दैट एक्चुअली सेटिस्फाइज द सोल एंड इट इंक्रीजेज एवरीवन्स भक्ति शक्ति ऑल्सो, है ना। कुछ इसलिए साधना कार्ड में मैं देखता हूँ कई भक्त बहुत अच्छा अच्छा सुंदर सुंदर लिख के भेजते हैं, है ना। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज एक्चुअली अ डेलिब्रेट प्रैक्टिस। ऐसा नहीं अरे यार प्रभु जी ने एक और पंगा डाल रखा है, एक रिफ्लेक्शन वाला सेक्शन डाल दिया, रोज का लिखो कुछ ना कुछ, मैं तो खाली भेज देता हूँ, है ना। लिखना चाहिए कुछ ना कुछ तो सोचा होगा ना। उसको भरने के चक्कर में ही कुछ ना कुछ व्यक्ति कॉन्शियसली सोच लेता है कि भाई आज ये लिखने हैं, कुछ तो लिखें आज, हाँ। तो होना चाहिए। मुझे आशीष प्रभु जब लिखते थे ना, मैं सॉरी नाम ले रहा हूँ उनका, बट आशीष प्रभु लिखते हैं, उनका साधना कार्ड आप देखोगे ना, ही शेयर्स ईच एंड एवरीथिंग, ही इज सो कैंडिड, है ना। कई बार उन्हें बताना पड़ता है प्रभु ये चीजें आप पर्सनली बता दिया करो, ग्रुप में मत डालो बच्चों को थोड़ा, है ना। ही शेयर्स एवरीथिंग। एंड आप देखेंगे जो भक्त अपना हृदय शेयर कर रहे हैं ना, उनकी साधना भी देखोगे ना, तो दे आर ब्लॉसमिंग लाइक एनीथिंग। और जो अंदर रख के बैठे हैं ना, वो अंदर ही अंदर खत्म हो रहे हैं, खोखले हो रहे हैं। उनका स्ट्रक्चर जिंदा है, स्ट्रक्चर मतलब धोती कुर्ता तिलक सब कुछ है उनके पास, है ना। बट जो एक्चुअल जो चीज होती है वो कहीं ना कहीं इसी में। तो ये चीज जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है, शेयरिंग द हार्ट। इस पे भी हम करेंगे चर्चा थोड़ा थोड़ा। सो
बाहर के लोग जो है ना, एक बार मोहन रूप प्रभु जी का मैं लेक्चर लगा रहा था, तो मोहन रूप प्रभु जी मुझे ने बताया कि ना लोग मंदिर में क्यों आते हैं। एक तो चलो दर्शन करने आते हैं, और दूसरा ना मंदिर में लोग आते हैं जेन्युइन साधु से मिलने, कि एक साधु कैसा होता है। सिमिलरली बेस में लोग क्यों आएंगे, ये देखने कि हाँ धीरा सोसाइटी का इन्होंने बोलबाला तो बहुत कर रखा है, किया क्या धीरा सोसाइटी ने। बेस हमारी ना शोरूम है हमारा, वो शोरूम में सारे भक्त लगे हुए हैं, वो ये देखो ऐसे हो जाएंगे। तो व्हेन समवन सीज कि वाओ वेरी नाइस, बाहर के बच्चे दे आर फ्रस्ट्रेटेड लाइक एनीथिंग, पीपल आर फ्रस्ट्रेटेड लाइक एनीथिंग, एंड व्हेन दे सी जेन्युइन थिंग्स दे गेट अट्रैक्टेड। एंड इसमें ऐसा नहीं, अगेन मैं वही बता रहा हूँ, ये चीज की अंडरस्टैंडिंग हमें है, जूनियर आए तो कैसे बिहेव करना है, बट बिहेव करने से थोड़ा ऊपर जाना है हमें, कैसा बनना है कि ऑटोमेटिकली वही बिहेवियर ही रहे हमारा, पब्लिक में भी, प्राइवेट में भी, सीक्रेट में भी, पर्सनली भी, हर जगह एक डिवोटी डिवोटी है। ऐसा नहीं कि प्रभु जी आगे तो सीधे बैठ जाओ, अदरवाइज नहीं तो स्टडी रूम में ऐसे टांग रख के बैठा हुआ है ना। तो दैट इज, है ना, वो चीज जो है अब्राहम लिंकन कहते हैं I don't know why I'm quoting him. Abraham Lincoln said, yeah, that you can fool some people for all the time, or all people for some time, but not all people all the time. तो कभी ना कभी तो पकड़ा जाएगा, है ना। जैसे मैंने बताया ना, if you pass stool in your pants, eventually everyone will come to know. तो पता लग जाएगा। तो हमें ना एक डिवोटी कैसा बिहेव करता है ना, कैसा होता है एक भक्त, पहले जान लेते हैं भक्त होता कैसे है। तो ना वो ना एक बहुत ही अच्छी स्टोरी है, मेरे को बहुत अच्छी लगती थी स्टोरी है ना, इसके तो मैंने नोट्स बनाए हुए थे। हमारा हुआ था SRCGD, प्रभु जी भी थे उसमें, तो एक प्रभु जी वाज फैसिलिटेटर, मैं पार्टिसिपेंट था वहाँ पे। तो हमारा हुआ था, तो ये स्टोरी जब सुनाई थी ना, मैंने एक्चुअली वो स्टेटमेंट्स लिखी थी। तो देयर कम्स अ स्टोरी ऑफ वैष्णव एंड अनंताचार्य। एक बार एक वैष्णव जो होते हैं ना, वो रामानुजाचार्य, यू नो रामानुजाचार्य, एवरीवन नोस रामानुजाचार्य। रामानुजाचार्य के पास जाते हैं और वो कहते हैं एक वैष्णव कैसा होता है ना। सभी कहते हैं वैष्णव वैष्णव वैष्णव, अगर खुद को वैष्णव समझते हो तो है ना इन 10 अपराधों का पालन करो। तो वैष्णव होता कैसे है ना। तो रामानुजाचार्य कहते हैं कि ना आप जाओ अनंताचार्य के पास, वो बताएंगे आपको। तो वो वैष्णव ना चले जाते हैं अनंताचार्य के पास। अनंताचार्य के पास जाते हैं तो वहां पे उन्होंने ना, वो फूड फॉर लाइफ चल रहा था वहां पे, प्रसाद का अरेंजमेंट हो रहा था। तो जैसे ही जाते हैं अनंताचार्य के पास, तो वो वैष्णव जाते हैं, तो अनंताचार्य से पूछते हैं एक वैष्णव कैसा होता है। तो अनंताचार्य उसको कहते हैं कि चलो वो छोड़ो, ये बाल्टियां उठाओ और ना ये भक्त बैठे हुए हैं, सर्विंग कर दो। तो बाल्टी उठाता है, सर्विंग करना स्टार्ट कर देता है, सर्विंग कर देते हैं, सबको सर्विंग हो गई। फिर कहते हैं चलो वो चले गए। उसके बाद क्या, सफाई करो, यहाँ पे गिर गया ना प्रसाद, तो सफाई करो। तो जैसे ही प्रसाद पाना है, इमीडिएटली वाइंड अप हो रहा है, तो वाइंड अप करवा दिया। वाइंड अप करवाया तो उसके बाद फिर वो दोबारा आ ही रहे थे अनंताचार्य के पास, और भक्त आ गए। तो और भक्त आए तो उनको सर्विंग करनी स्टार्ट कर दी। ऐसे करके 1 बैच, 2 बैच, 3 बैच, 4 बैच निकल गए भक्तों के प्रसाद पाने के लिए। उसके बाद फिर से वो पूछते हैं, अनंताचार्य के पास जाते हैं। अनंताचार्य कहते हैं प्रसाद पा लो, तो प्रसाद पा लेते हैं। उसके बाद वो फिर आते हैं अनंताचार्य को, कहते हैं अनंताचार्य आप मेरा आंसर देंगे, एक वैष्णव कैसा होता है। तो अनंताचार्य ना उनको तेलुगु में एक स्टेटमेंट बोलते हैं। अनंताचार्य कहते हैं कोक्कई पोलरपान, कोल्लेर पोलरपान, उप्पई पोलरपान, उन्नई पोलरपान। तो क्या होता है इसका मतलब क्या है। तो अनंताचार्य कहते हैं अ वैष्णव इज लाइक अ स्वान, अ वैष्णव इज लाइक अ hen, अ वैष्णव इज लाइक salt, and a Vaishnava is like you. तो इसका मतलब क्या हुआ, वैष्णव इज लाइक अ स्वान। स्वान क्या करता है, नॉट स्वान, सॉरी, क्रेन और स्वान दोनों को इंटरचेंजेबली यूज किया गया है, दोनों आई हुई है। तो एक स्वान या क्रेन क्या करता है, क्रेन को पकड़ते हैं पहले। क्रेन क्या करता है ना, बगुला
और दूसरा हंस हो गया। बट बगुला क्या करता है? बगुला नदी में खड़ा हो जाता है, खड़ा रहता है आंखें बंद करके, हाँ ऐसे करके खड़ा हो। और नीचे ना मछलियां जा रही हैं, ही जस्ट स्टैंडिंग लाइक अ पोल, मछलियां जा रही हैं, छोटी मोटी मछली आती जाती रहती है, कुछ नहीं करता। पर जब कोई बड़ी मछली आती है तो क्या करता है? एकदम से उसको पकड़ लेता है। तो एक वैष्णव जो होता है वो मछली नहीं खाता। कहते अच्छा प्रभु जी बड़ी मछली ओके, हाँ गोंगार फल। बंगाल में जाते हैं तो कहते हैं गोंगार फल, ये गंगा मैया का फल है, ये तो जलेर फल। तो वो क्या करता है? वो छोटी मोटी चीजों के लिए एम्बिशियस नहीं है। ही डज नॉट वांट टू बी द रिचेस्ट पर्सन, ही डज नॉट वांट टू बी, ही डजंट वांट टू गो टू मून, ही डजंट वांट टू बिकम इंद्रा, स्वर्ग वर्ग भी नहीं जाना चाहता वो। क्या करना चाहता है वैष्णव? वैष्णव कृष्ण की भक्ति करता है। क्या हो गया? हाँ बैटरी कम है इसकी, माइक मेरी भी कम है। सो दैट इज अ वैष्णव, ही इज हाईली 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 एम्बिशियस। एक है कोई कहता है मैं इंडिया का सबसे बड़ा आदमी बनना चाहता हूँ, एक कहता है अमेरिका का सबसे बड़ा आदमी, एक कह रहा है मैं ब्रह्मांड का सबसे बड़ा आदमी बनना चाहता हूँ, और एक कह रहा है मैं सारी सृष्टि के सबसे बड़े आदमी का नौकर बनना चाहता हूँ। दैट इज द वैष्णव, है ना? ही वॉन्ट्स टू सर्व कृष्णा। छोटी मोटी चीजें, ये माइक्रोसॉफ्ट में सिएटल में जाके जॉब करना, वो वैष्णव ऐसी चीजों को देखता तक नहीं। दैट मीन्स ही इज नॉट अटैच टू देम। ऐसा नहीं है कि कोई माइक्रोसॉफ्ट वाला जॉब वाला भक्त नहीं बन सकता। ही इज नॉट अटैच टू इट, ही इज नॉट, उसकी लाइफ का गोल ये नहीं है। वो उसकी लाइफ का गोल क्या है? कृष्ण प्रेम, सेवा, भक्तों की सेवा। दैट इज हिज गोल। तो दैट इज द फर्स्ट थिंग। एंड कहा जाता है कि ना वैष्णवास आर द मोस्ट एम्बिशियस पीपल। कहते हैं ना कई बार कि कृष्णा कॉन्शियसनेस में आएंगे तो हमारे सारे एम्बिशंस को मार दिया जाएगा, है ना? ऐसा नहीं है। जो साधु संत महात्मा लोग हैं ना, जो बड़े बड़े हम योगीज देखते हैं, दे आर द मोस्ट एम्बिशियस पीपल, दे से यस टू द हाईएस्ट प्लेजर। उनके लिए ये छोटे मोटे प्लेजर जो है ना, इंटेलेक्चुअल प्लेजर्स और ये ईगो लेवल के प्लेजर, या फिर ये इंटेलिजेंस लेवल के प्लेजर, या फिर ये फिजिकल प्लेजर तो बहुत ही निकृष्ट हो गया, सेक्स लाइफ, है ना? उनके लिए कुछ भी नहीं है। दे वांट द हाईएस्ट प्लेजर। क्योंकि सोचने वाली बात है ना कि ऐसा क्या मिल रहा है उसको कि वो जंगल में चला गया या फिर सब कुछ छोड़ के कहीं चला गया। ऐसा क्या मिल रहा है उसको? कुछ तो मिल रहा होगा ना, ऑब्वियसली कॉमन सेंस ही कहते हैं कुछ मिल रहा है। तो शास्त्र क्या बताते हैं? शास्त्र कहते हैं रमन्ते योगिनो नन्ते सत्यानंद चिदात्मनि इति इति राम पदे नासो। ठीक है, ब्रह्म मुझे लगा पूरा कर देंगे अभी। हाँ, परम ब्रह्म विधीयते। हाँ, रमन्ते योगिनो अनंते। योगी अनंत काल तक किस चीज में रमते हैं? सत्य आनंद चिदात्मनि, सत्य आनंद में। सत्य आनंद मतलब इटर्नल ब्लिस, इटर्नल प्लेजर। और ऐसा प्लेजर जो है वो मिलता है जहां पे उसको कहते हैं राम। दिस श्लोक इज एक्चुअली डेफिनेशन ऑफ राम नाम का मतलब क्या होता है ना? तो दे आर द हाईएस्ट हाईली एम्बिशियस पीपल, हाईली एम्बिशियस पीपल। तो दिस इज लाइक अ क्रेन। फिर दूसरा कोकिर पोलरपान, दिस मीन्स वैष्णव इज लाइक अ हेन। अब हेन क्या करती है ना? किसी ने गांव में देखा होगा ना, तो हेन क्या करती है कि वो कचरे में मुंह मारती रहती है। तो कचरा खाती है? नहीं, कचरे में भी वो ग्रेन्स ढूंढती है, ग्रेन्स ढूंढती है और वो ग्रेन्स को पा लेती है। तो एक वैष्णव भी ना, ही ऑलवेज लुक्स फॉर द ब्राइट साइड। वी आर इन दिस मटीरियल वर्ल्ड, और मटीरियल वर्ल्ड इज जस्ट लाइक अ टॉयलेट। बट इस टॉयलेट में भी वो वैष्णव क्या कर रहा है? अच्छी चीज ढूंढ रहा है। हम इस मटीरियल वर्ल्ड में हैं, ये मटीरियल बॉडी हमको मिली है, बहुत ज्यादा निकृष्ट लेवल है, मगर वैष्णव इसमें भी क्या देखता है? दैट आई हैव अ ह्यूमन फॉर्म, आई हैव गॉट दिस वैष्णव लिटरेचर विद मी, आई हैव गॉट एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज। तो उसमें ही वो संतुष्ट रहता है और ही टेक्स द गुड। चाणक्य पंडित कहते हैं कि अगर
कचरे में से भी किसी को कुछ अच्छी चीज मिले तो क्या करना चाहिए? ले लेना चाहिए। मान लो आपकी सोने की अंगूठी, सोने का कुछ पहना हुआ है किसी ने, अगर कुछ पहना हो वो यहाँ नाले में गिर जाए, क्या करोगे? निकालोगे ना उसको कि छोड़ दोगे कि अब तो ये नाले में गिर गया, है ना? सभी कहेंगे, सभी को कहेंगे ढूंढो ढूंढो, कहीं कहीं पे कुछ चमकदार दिखेगा, तो सारे भक्त ढूंढ रहे होंगे और एकदम से हाँ प्रभु जी वहां चमक रहा है कुछ, यस यस दैट इज गोल्डन, कुछ चमक रहा है ना? इसका मतलब वो कचरे में भी ऐसी नजर रखेगा कि मिल जाए कुछ, और फिर वहां पे जाके वो निकालेगा और उसको पानी से धो लेगा और ले लेगा, है ना? चाणक्य पंडित कहते कचरे में से भी कुछ मिले तो ले लेना चाहिए, है ना? एक किसी बुरे व्यक्ति से भी कुछ अच्छा ज्ञान की बात मिले तो ले लेनी चाहिए, है ना? So, एक वैष्णव ऐसा होता है, he takes best from everyone, है ना? तो we should be open to this. And third is uppai polarpan. uppai polarpan का मतलब like salt. एक वैष्णव सॉल्ट की तरह होता है। और सॉल्ट क्या करता है ना, जब भी हम कुछ प्रसाद वगैरह होता है ना, कभी ऐसा हुआ बेस में प्रसाद आया और उसमें नमक नहीं था, बहुत बार हुआ, है ना? तो सॉल्ट जो है ना वो हेल्प करता है उस प्रसाद के रस को मैनिफेस्ट करने के लिए, है ना? मैनिफेस्ट होने का मतलब रस तो उसमें है मगर हमारी टंग को फील नहीं होता, बट सॉल्ट डालते हैं तो फील होता है। और सॉल्ट एक ऐसी चीज है जब होती है ना उसको कोई अप्रिशिएट नहीं करता, और जब नहीं होती तब सब देखते हैं कि कहाँ है भाई, कहाँ है, कहाँ है, कहाँ है। और सॉल्ट को कभी क्रेडिट नहीं मिलता ना, कोई नहीं कहता क्या नमक डाला यार आज, नहीं कोई नहीं कहता सॉल्ट को। सिमिलरली अ वैष्णव इज नॉट हंग्री फॉर क्रेडिट, क्रेडिट दे दो मेरे को बस, है ना? कि सब अच्छा 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 मेरे को कहें, और कोई प्रॉब्लम आए तो ब्लेम सामने वाले को लगा दो, है ना? तो ऐसा नहीं है। एक वैष्णव जो है वो कभी क्रेडिट नहीं लेता, पीछे छुपा रहेगा। हमारे प्रभुपाद जी का एग्जाम्पल आता है, मेरे गुरु महाराज एक लेक्चर में बता रहे थे, वो कहते हैं कि जो ये है ना आर्ट ऑफ लिविंग वाले, उनको लोग जनरली कहते हैं ये रविशंकर वाले आ गए, या दूसरे जो आजकल भी हैं सफेद दाढ़ी वाले बाबा जी, क्या नाम है उनका जो भी है, तो कहते हैं वो उनके, है ना, क्या नाम है, हाँ जग्गी जी वाले हैं ये, है ना? ये उनके, बट मेरे गुरु महाराज ने कभी क्रेडिट नहीं लिया। माई गुरु महाराज इज टॉकिंग अबाउट हिज गुरु महाराज, हाँ शिला प्रभुपाद। मेरे गुरु महाराज ने कभी क्रेडिट नहीं लिया। आज भी कोई भी ऐसा नहीं कहता कि प्रभुपाद जी वाले, क्या कहा जाता है? हरे कृष्णा वाले, हरे कृष्णा वाले आ गए, है ना? इस्कॉन नाम बहुत पॉपुलर है, पर ये नहीं पता कि हु इज अ फाउंडर ऑफ इस्कॉन, है ना? आप जाओगे कहीं पे भागवत कथा हो रही है तो वहां भगवान की छोटी सी फोटो होती है, कथाकार की बड़ी सी फोटो लगाई होती है ना? कि इनकी कथा हो रही है ना? कथा तो भगवान की हो रही है, वो तो स्पीकर है ना। जैसे अब कोई मिप्रो को पूछ रहा है सभी तो यही कहेंगे ना प्रभु जी की क्लास में बैठे हैं है ना? तो ऑफ कोर्स हम भी क्या कर रहे हैं, हम भी जो ऊपर से वैष्णवों से आ रहे हैं वही बोल रहे हैं ना। सिमिलरली अ वैष्णव इज नेवर इनटू टेकिंग क्रेडिट्स, क्रेडिट नहीं लेता वो, जस्ट लाइक सॉल्ट। सो दिस इज, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज के वो कहते हैं उन्नई पोलरपान, अ वैष्णव इज लाइक यू। कहते लाइक मी, कहते हाँ तुम जब आए यहाँ पे तो मैंने तुम्हें आती क्या कहा, क्या कहा, क्या कहा निशांत रूप आती क्या? हाँ प्रसाद पुआओ, बाल्टी उठाओ और प्रसाद पुआओ। कोई ऐसा नहीं कि आपने कुछ नहीं बोला कि मैं तो गेस्ट हूं मेरे से पूछो, एटिकेट क्लास में हुई गेस्ट के साथ कैसे करना होता है ना? कुछ ऐसा नहीं हुआ। यू स्टार्टेड सर्विंग, और ऐसा भी नहीं कि बस थोड़ी सी सेवा, जब जब कहता रहा कि चलो अब पोछा मारो, यू आर पोचिंग द फ्लोर, है ना? फिर और आ गए और आ गए, आप पसीने से तरबतर हो गए हो, स्टिल यू आर सर्विंग, है ना? नो डिमांड्स एट ऑल, नो डिमांड्स, नो एक्सपेक्टेशंस। कहते हैं एक्सपेक्टेशंस तब होती हैं जब हृदय में ग्रेटिट्यूड नहीं होता। जब हृदय में ग्रेटिट्यूड नहीं होता ना तब एक्सपेक्टेशंस होती हैं। बट जब ग्रेटिट्यूड होता है तो क्या होता है कि
आई डोंट इवन डिजर्व दिस, स्टिल आई एम गेटिंग दिस, है ना? कि मैंने जितने पाप किए मेरे को तो भक्तों का संग मिलना ही नहीं चाहिए, मेरे को मिल रहा है, ऐसे कैसे मिल रहा है ना? मेरे को मेरी औकात से ज्यादा मिल गया यार, यू आर सर्विंग लाइक एनीथिंग। तो अनंताचार्य कहते हैं डिवोटी इज लाइक यू, वेरी ओबीडियंट, वेरी सबमिसिव, है ना, नो एक्सपेक्टेशंस। जैसे ना अमोघ लीला प्रभु जी ना, अमोघ लीला प्रभु जी की कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है। उनका पहले वाला कमरा देखा किसी ने? छोटा सा कमरा होगा, मतलब ना ये सीढ़ी के नीचे जितनी जगह है ना, इतना सा कमरा था प्रभु जी। मतलब अगर वो अपना बेड बिछा लेंगे तो दरवाजा नहीं खुल सकता ना, और तो ऐसा कमरे में, छोटे से कमरे में रह रहे हैं। एंड ही इज अ वर्ल्ड पॉपुलर पर्सन ना। एक यूट्यूब पे वीडियो भी है, उसमें अमोघ लीला प्रभु का कमरा भी दिखाया हुआ है, तो देख सकते हैं आप। तो सच अ सिंपल पर्सन। जब वो उनको सेवा मिलती है तो एमसी की सेवा करते हैं जनरली, है ना, गुरु महाराज की यात्रा में करते थे। तो उसके बाद कोई ऐसा नहीं कि मेरे को आओ कोई सेवा करो, बहुत सालों तक तो अमोघ लीला प्रभु ने अपना कोई पर्सनल असिस्टेंट ही नहीं रखा। सर्विंग, खुद ही सब कुछ कर रहे हैं, खुद ही कपड़े भी धो रहे हैं, अपने सब कुछ कर रहे हैं, वेरी सिंपल, वेरी सिंपल। और जब टेम्पल में अगर आप देखोगे ना, ऐसा नहीं कि उन्हें कोई बताएगा, टेम्पल में अगर देखेंगे ना कि कोई बूढ़ा व्यक्ति खड़ा है तो वो अपने आप पीछे से कुर्सी लेके आएंगे और कुर्सी ऑफर करेंगे उसको, है ना। वो छोटा सा बच्चा आगे खड़ा है ना, तो उसकी हाइट पे वो दर्शन नहीं कर पा रहा, कुर्सी लेके आएंगे, वो बच्चे को ऐसे खड़ा करेंगे, कुर्सी पे खड़ा कर देंगे, वो दर्शन कर रहे हैं। एंड मैंने एक बार पर्सनली अपनी आंखों से देखा था, प्रभु जी वाज इवन नवदीप मंडल परिक्रमा में भी और इवन गुरु महाराज की यात्रा में भी, ही वाज जब लंच टाइम में सभी फ्री हो जाते हैं, सभी चले जाते हैं ना, अपनी अपनी अकोमोडेशन पे चले जाते हैं सोने, बेड में एसी वेसी चला के सोएंगे। प्रभु जी वहीं पे स्टेज के पास ही नीचे सिंपल लेट गए, फ्लोर पे ही, सीधा फ्लोर पे लेट गए हैं सिंपल। कोई ऐसा नहीं कि चलो यार कहीं पीछे मेरे लिए कमरा मेरा आसपास करवा दो, कुछ ये करवा दो, नो डिमांड्स, वेरी सिंपल, है ना। एक बार इवन एक फॉरेनर डिवोटी आए मंदिर में, एक मंदिर में, तो पुणे मंदिर में ही आए थे, तो उन्होंने ना जाके ना, सारा मंदिर खाली पड़ा था, सभी संकीर्तन में गए हुए थे, बाहर कीर्तन करने गए हुए थे। तो वॉशरूम से कुछ आवाज आ रही थी, तो वो सन्यासी जो थे वो गए अंदर वॉशरूम में। सन्यासी कौन थे? प्रोपर डिसाइपल थे, कृष्ण क्षेत्र के नाम। तो वो गए एंड उन्होंने बाथरूम में पूछा कि वेयर इज राधेश्याम प्रभु, द प्रेसिडेंट ऑफ दिस टेम्पल। तो बाथरूम साफ कर रहे थे, वो टॉयलेट साफ कर रहे थे जो डिवोटी थे। तो वो मुड़े और उन्होंने एकदम कहा, यस प्रभु जी, आई एम राधेश्याम प्रभु, टेम्पल प्रेसिडेंट, बताइए हाउ कैन आई सर्व यू। नहीं तो वो कहे मैं तो टेम्पल प्रेसिडेंट हूँ। डेजिग्नेशंस की दिक्कत क्या होती है ना, अगर बिना नॉलेज के डेजिग्नेशन मिल जाए ना, तो रीढ़ की हड्डी में ना मोटा सा स्टील का रॉड आ जाता है, फिर ना मुड़ती नहीं, प्रणाम करने में जान निकलती है ना। बट a real Vaishnav is so simple, so humble, no demands at all, because heart is filled with so much gratitude. मेरे गुरु महाराज को कोई पूछता था ना कि हाउ आर यू, तो मेरे गुरु महाराज पता क्या कहते थे? बेटर देन आई डिजर्व टू बी। He always used to say better than I deserve to be, कि जितना है मेरे को मेरी औकात से ज्यादा मिल रहा है, ऐसे भाव है एक वैष्णव का। So just imagine कि हमारे आसपास हम सब, आपके साथ जो वैष्णव बैठा हुआ है ना, वो भी ऐसा ही है ना? और हम सब अगर ऐसे हो जाएंगे ना, तो the world will be a वैकुंठा एक्चुअली। और एक्चुअल में वैकुंठ ऐसा ही है। वैकुंठ में क्या है ना, इतनी साफ सफाई है ना, इतनी साफ सफाई है कि वहां मिट्टी है ही नहीं, मगर सारी की सारी लक्ष्मियां साफ करने में लगी हुई हैं। सेवा को लेके इतनी आतुरता है। वाई? बिकॉज दे वॉन्ट टू हैव फेवर ऑफ कृष्णा, कि मेरी तरफ देखेंगे, है ना। तो सेवा एक्चुअली कैप्चर्स द हार्ट। सेवा एक्चुअली मजबूर कर देती है कृष्ण भगवान को
भक्त की सेवा करने के लिए। सेवा के बारे में ऑफ कोर्स प्रभु जी विल टेल। एंड देन भक्ति शक्ति की बात करें तो जब ऐसा होने लग जाएगा ना, जब हम ऐसा बिहेवियर एग्जिबिट करेंगे और इसमें ना जान लगेगी, इसमें ना अपना मटेरियल कैलकुलेशंस को दूर रखना पड़ेगा कि मेरा तो नाम नहीं है, मैं क्यों करूं, इतना होगा तो इतना होगा, इतना है तो इतना, टिन 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 टिन, कैलकुलेशंस से हट जाना है ना। कैलकुलेटिव मेंटेलिटी जो होती है ना, इट इज धृतराष्ट्र सॉरी दुर्योधन मेंटेलिटी। दुर्योधन ने क्या किया, उसने कैलकुलेट किया 10,000 बड़ा है या 1 बड़ा है, 10,000 सैनिक नारायणी सेना में या फिर 1 कृष्ण जो कि हथियार भी नहीं उठाएगा। कैलकुलेशंस करते हैं ना जब हम भक्ति के क्षेत्र में, कि मैं कैलकुलेट करता हूं क्या मैं कर सकता हूं नहीं कर सकता, फिर बट अर्जुन नोज भाई वेयर कृष्णा इज देयर मैजिक हैपेंस, है ना। और हम कैलकुलेशनों में फंसे रहेंगे तो हमारी कृष्ण पे क्या श्रद्धा है ही नहीं। एक छोटा बच्चा जो होता है ना, उसको पिताजी ऐसे खिला रहे होते हैं, है ना, देखा है ना, वो उछालते हैं गिरते, और वो छोटा बच्चा ना जब वो पिताजी उछालते हैं, बच्चा डरता नहीं है। क्यों नहीं डरता? उसे पता है कि पापा है ना, पकड़ेंगे ना। सिमिलरली हम भी तो भगवान के बच्चे हैं ना, छलांग लगाओ, पापा है ना, पकड़ेंगे। किसके साथ क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा? मरोगे, मरोगे ही ना ज्यादा से ज्यादा। बुरे से बुरा क्या हो सकता है? मर जाएंगे ना, तो वो तो ऐसे भी मर जाएंगे, है ना। और अच्छी चेतना में मरेंगे तो कहीं अच्छी जगह जाएंगे। एंड नो वन इज गोना आस्क यू टू जंप ऑफ, है ना। तो वी हैव टू हैव दिस फेथ इन कृष्णा। एंड जब ये होगा तो हृदय में भक्ति शक्ति आ जाएगी ना, एंड उस भक्ति शक्ति से एवरीवन विल बी अट्रैक्टेड टू अस। एंड भक्ति शक्ति से होता क्या है, हमारा हृदय सॉफ्ट हो जाता है, सॉफ्ट हो जाता है। अब सॉफ्ट हृदय का मतलब डरपोक व्यक्ति नहीं है। सॉफ्ट का मतलब होता है वी आर सेंसिटिव फॉर अदर पीपल एंड सेटिस्फाइड फॉर सेल्फ। दया सर्वभूतेषु संतुष्ट्या येन केन वा। दया सर्वभूतेषु, सबके लिए सेंसिटिविटी, दया, और खुद के लिए संतुष्टि। सामने वाले के लिए दया, उसको 4 चपातियां दो, खुद के लिए संतुष्टि। ऐसा नहीं है उसको 4 दी, मेरे को 1 ही मिली है, 2 मिली, ऐसा कैसे, मैं भी तो उतना ही रेंट दे रहा हूं। कैलकुलेशंस। सीता मैया ने कौन सी कैलकुलेशन की? सीता मैया ने तो कहा नहीं, ये तो शादी पे बात ही नहीं हुआ थी कि 14 साल लेके जाओगे जंगल में, इतना लंबा हनीमून। इनोसेंट सरेंडर, नो क्वेश्चनिंग एट ऑल, है ना। सीता मैया का सरेंडर इज इनोसेंट सरेंडर। हम कैलकुलेट कर लेते हैं, देख कैलकुलेट करते हैं, अच्छा 4 घंटे सुबह मॉर्निंग प्रोग्राम, यार कैसे करेंगे। बट आप देखोगे कि जो भक्त प्रॉपरली फॉलो करेगा ना, पूरा टाइमलाइन फॉलो कर रहा है, पूरा सब स्केड्यूल फॉलो कर रहा है, ही इज वेरी हैप्पी। एंड हैप्पी पर्सन इज प्रोडक्टिव पर्सन, फ्रस्ट्रेटेड पर्सन इज नॉट प्रोडक्टिव पर्सन। मन में हमेशा डर बना रहेगा तो क्या ही करेगा, कुछ नहीं कर पाएगा। बट खुश रहेंगे तो इट इज वेरी नाइस सिचुएशन। सो वी हैव टू अंडरस्टैंड दिस थिंग्स। सो नाउ व्हेन आवर हार्ट गेट्स सॉफ्टन ना, तो हमारे अंदर भक्ति आती है। भक्ति इज सॉफ्टनिंग बोलेंगे, क्या बोलेंगे, सॉफ्टनिंग होता है वर्ड, सॉफ्टनिंग ऑफ हार्ट फॉर कृष्णा। एंड दया मीन्स सॉफ्टनिंग ऑफ हार्ट फॉर लिविंग एंटिटीज। दया और भक्ति में ये चीज होती है। दया का मतलब होता है लिविंग एंटिटी के प्रति सॉफ्ट हार्ट, एंड भक्ति का मतलब कृष्णा के प्रति सॉफ्ट हार्ट। और दिस इज कॉल्ड भक्ति शक्ति। और ये जब हृदय में भक्ति शक्ति होगी ना, तो दिस भक्ति शक्ति एक्चुअली अट्रैक्ट्स पीपल, अदरवाइज नॉट। सो वी हैव टू एनालाइज। हम सब ह्यूमन बीइंग है तो हम एनालाइज कर सकते हैं कि क्या मैं एक्चुअली प्रोसेस को फॉलो कर रहा हूं या नहीं कर रहा हूं। बताने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे ये कैंप में हम किसी से वो नहीं करवा रहे कि हाथ खड़ा कर, हाँ भाई देखा खुद को, देख ली ना हरकतें खुद की, पता लग गया ना, शीशा ही दिखाने के लिए लाया हूं तुमको इतनी दूर, कहाँ भागेगा। ऐसा नहीं होने वाला।
आप सब इंटेलिजेंट हैं, आप सब मैच्योर हो चुके हैं, आपको सबको पता है कि हम कहाँ खड़े हैं, एंड आप देख सकते हैं कि मैं क्या गलत रास्ते पे हूँ या सही रास्ते पे हूँ, मुझे क्या करना चाहिए, है ना। तो whether I am whether I am having these divine qualities or whether I am cultivating sickly qualities. Sickly qualities क्या होती हैं? Enviousness to devotees, देखना अरे इसके तो 4 बच्चे आ गए कैंप में, मेरे 2 आए हैं, है ना। एनवियसनेस होना। अदरवाइज हमें जो जिसके ज़्यादा स्टूडेंट्स आ रहे हैं उनसे पूछना चाहिए कि प्रभु जी कैसे किया, अप्रिशिएट जेन्युइनली, एनकरेज दोज डिवोटीज जेन्युइनली, अंडरस्टैंड फ्रॉम देम, लर्न फ्रॉम देम, एंड then the base will become Vaikuntha place. Otherwise we will be neophytes. Neophytes मतलब new person, new in something is called neophyte. Rookie, novice, naive, neophyte. Neophyte मतलब 2 words है ना, तो neo means new and he keeps on fighting. छोटी छोटी बात पे लड़ता रहेगा, है ना, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, है ना, मैं क्यों सेवा करूं, ये सेवा मैं क्यों करूं, है ना। तो नियोफाइट, अगर नियोफाइट्स होंगे सारे तो लड़ाइयाँ होंगी, है ना। जैसे ये माइंड वाले सेशन में ना अक्सर ये मैं पहले बताया करता था, श्रील प्रभुपाद सेज विद अ पैक ऑफ डॉग्स इन अ रूम हाउ कैन यू एक्सपेक्ट पीस। पागल कुत्ते एक ही कमरे में भरे हुए हैं, शांति से रह लेंगे? नहीं रह लेंगे। तो ऐसे हमें वी हैव टू बी वेरी मैच्योर इन दिस। नियोफाइट का क्या होता है ना, वो अपने ओपिनियन से अटैच होता है। कल मैं सेशन ले रहा था एनएसयूटी के स्टूडेंट्स का, नए बैच का, तो उसमें भी यही बता रहा था, नियोफाइट अपने चीज़ों से अटैचमेंट होती है। एक तो सबसे खतरनाक अटैचमेंट होती है अपने ओपिनियन से अटैचमेंट, अपनी अपनी सेल्फ इमेज से अटैचमेंट कि मैं सही हूं। और कई बार बहस इतनी ज्यादा हो जाती है कि ना वो इतना होता है, आई कैन साइंटिफिकली प्रूव टू यू दैट हाउ आई एम राइट, है ना। और उसमें हम सब एटिकेट्स भूल जाते हैं, वॉल्यूम ऊंचा हो जाता है, सब कुछ भूल के तेरे को तो दिखा दूंगा कि मैं कौन हूं, है ना। तो वहां कहीं ना कहीं हम अपनी भक्ति लता को अप्रूव कर देते हैं। वी हैव टू बी अंडरस्टैंडिंग। जैसे कई बार क्या होता है, तुलसी महारानी पे ना, तुलसी महारानी का जो पौधा है हमारे मंदिर में, हमारे बेस में, उस पर ना एक वाइट कलर का मोथ आ जाता है, वाइट कलर का एक कीड़ा लग जाता है। तो धीरे धीरे क्या करता है ना वो वाइट मोथ, तो धीरे धीरे पत्तों को खाना स्टार्ट कर देगा, पत्ते श्रिंक से हो जाते हैं, एक पर्टिकुलर पॉइंट से श्रिंक हो जाएंगे, फिर वो कवर कर लेंगे, जाला बना लेंगे, और पूरी की पूरी तुलसी महारानी का पौधा जो होगा ना वो पूरा का पूरा ही ना फिनिश हो जाएगा। सिमिलरली वो बैड बिहेवियर ऑफ डिवोटीज अमंग अस देमसेल्फ इज लाइक दैट बैड वाइट मोथ। और वो क्या करता है, वो सारे के सारा जो वो एक छोटी सी कम्युनिटी हम बना रहे हैं, उसको सारी कम्युनिटी को खा जाता है, खत्म हो जाता है, अनमैनिफेस्ट हो जाता है। फिर वेट की जाती है कि आएगा कोई मसीहा, हाँ, दोबारा से कुछ होगा। 500 साल पहले एक हुई थी आकाशवाणी, मसीहा आएगा, वो दोबारा एनएसयूटी में प्रचार करेगा। तो अब हम बेस में ना जो भी हम प्रैक्टिसेस कर रहे हैं, तो हमें समझना होगा कि हम ना अपनी बुरी प्रैक्टिसेस जो होती हैं, कुछ गलतियां होती हैं, तो अमोघ लीला प्रभु का एक बहुत पॉपुलर स्टेटमेंट है, या तो मैं जीतता हूं या मैं सीखता हूं, हारते नहीं। तो गलतियां जो हैं वो बुरी बात नहीं है। आज ही डिस्कस हो रहा था प्रभु जी से, तो गलतियां करना, मिस्टेक्स करना बुरी चीज नहीं है, बट उनसे ना सीखना बुरी चीज है। तो हमें सीखना चाहिए उनसे। तो अगर हम देख रहे हैं कोई बिहेवियर हुआ या कुछ चीज़ हुई, या फर्स्ट ईयर वाले के साथ कुछ डीलिंग हुई और वो चला गया, तो हम उससे बना लेते हैं पॉइंट्स की क्या चीज़ हुई जिसके कारण वो छोड़ के चला गया। सिमिलरली भक्तों के साथ डील करने में, मुझे नाम नहीं याद आ रहा उस भक्त का, वो भक्त ना मुझसे ये तक पूछता होता था कि प्रभु जी ऐसे ऐसे करके ये सिचुएशन है, इसमें मुझे कैसे डील करना चाहिए, उन्हें कैसे बात करनी चाहिए। सो ही इज़ वेरी कॉन्शियस, है ना। तो ऐसे ही हमें भी कॉन्शियस होना चाहिए भक्तों के बीच में कि कैसे करना चाहिए प्रभु, इस सिचुएशन में कैसे बात करनी चाहिए, इसे क्या देखना चाहिए। और स्टार्टिंग में थोड़ा टाइम लगता है, बट वंस दैट भक्ति शक्ति मैनिफेस्ट्स इन द हार्ट ना, दैट भक्ति कम्स इनटू हार्ट, तो हम ऑटोमेटिकली समझ जाते हैं, है ना। जैसे अभी यहाँ पे भी हम इस एनवायरनमेंट में ना, आपको वैसे ही दिमाग चलने लग गया होगा कि हाँ
केयरिंग एटीट्यूड क्या होता है, सर्विस एटीट्यूड क्या होता है, तो वो हमारा नेचुरल नेचर बन जाएगा हमारा। कौन कौन चाहता है कि हम एक्चुअली भक्ति में एडवांस करें, है ना? यस, वी हैव टू बी जेन्युइन। तो ये हमारे लिए बहुत वो चीज़ है। सो वी हैव टू इंट्रोस्पेक्ट कि क्या सही किया क्या गलत। एक ना एक अमोघ लवरों ने स्टोरी सुनाई थी, बार बार वही बन गया, फोल्डर खुल गया है। तो प्रभु जी बता रहे थे, बेस में आए थे 2014 में अक्टूबर में नोट्स हैं उसके अभी। तो ना प्रभु जी ने बताया एक बिजनेस टाइकून का ना इंटरव्यू हो रहा था। तो उसको इंटरव्यूअर जो लड़की थी उसने पूछा, सर व्हाट इज द सक्सेस ऑफ योर, व्हाट इज द सीक्रेट ऑफ सक्सेस ऑफ योर बिजनेस? तो वो कहता है 2 words. What are 2 words? What are those 2 words? तो वो कहता है right decisions. कहते wow, right decisions. Very nice, sir. But can you please elaborate that? What makes you take right decisions? तो वो कहता है 1 word. Experience. Sir, how you gain that experience? Please tell all our audience. वो कहता है 2 words. Wrong decisions. So हमें इंट्रोस्पेक्ट करना है। अब ये दिस इज अ जोक बट कैरीज अ वेरी डीप मैसेज कि जब मैं लाइफ में कुछ गलत करता हूं भक्ति में, अगेन मैं जब ये लाइफ बोल रहा हूँ ना, तो मैं भक्ति के बारे में बात कर रहा हूँ, बिकॉज वी हैव टू बिकम मैच्योर इनफ टू नो दैट भक्ति इज नॉट पार्ट ऑफ लाइफ, है ना? भक्ति इज लाइफ, इट इज नॉट सम फैड, सम सोसाइटी ज्वाइन की है मैंने और कुछ नहीं, इट इज हार्ट ऑफ लाइफ, है ना? ऐसा नहीं है कि कॉलेज के बाद कृष्णा नहीं रहेंगे, हम सोल नहीं रहेंगे, वो तो एक सोसाइटी की मान्यता थी, कल्ट था ये तो, इस्कॉन वाले तो कल्ट है एक अपनी बना रहे हैं ये, कल को कहीं जाएंगे तो कोई और फिलॉसफी भी है, लाइट बन जाएंगे हम कहीं पे तो ऐसा नहीं है। सो वी शुड नो दैट भक्ति इज लाइफ एंड हमें इंट्रोस्पेक्ट करना है कि क्या मैं गलत डिसीजंस जब मैं लेता हूं तो उसमें मैं क्या सीख सकता हूं, क्या सीख सकता हूं। जैसे एक चीज थी 2 साल पहले जब मैं प्रीचिंग कर रहा था ना, तो हम क्या करते थे, जो बच्चे नीचे बैठे होते थे ना हॉस्टल में, नीचे ही होते थे, टेबल टेनिस खेल रहे हैं, वॉलीबॉल खेल रहे हैं, वॉलीबॉल में बैडमिंटन खेल रहे हैं, उनके पास ही जाकर रजिस्ट्रेशन कर लेते थे, ऊपर जाते ही नहीं थे। फिर ना एक दिन क्या हुआ पता नहीं, अंदर से मेरे को हुआ कि नहीं यार ऊपर चढ़ते हैं छत पे, मतलब सीढ़ियां चढ़ के जाते हैं, कमरों में जाते हैं, मना तो किया पर चलते हैं। तो फिर जब हमें कमरे में गए ना, तो हमें कमरे में मिले अच्छे अच्छे बच्चे जो कमरे में बैठ के कोई बुक पढ़ रहा है या फिर लैपटॉप पे कुछ कर रहा है, और नीचे तो टेबल टेनिस खेलने वाले बच्चे और दूसरे बच्चे वो तो सारे शैतान होते थे है ना। तो मैंने आज भी ना तब एक लेसन लर्न का ना एक डॉक्यूमेंट बनाया हुआ था, क्या क्या लेसन लर्न। तो उस लेसन लर्न में मैंने लिखा हुआ है दैट आवर ऑडियंस सिट्स इन रूम। तो हमेशा मैं स्टूडेंट्स को यही कहता हूँ, जब भी फॉलो अप के लिए जाते हैं ना, कमरों में जरूर जाना, कमरे में जो बैठे हैं ना बच्चे, वो है हमारी ऑडियंस, क्योंकि इस पर करने को कुछ है नहीं अभी, या फिर उसको जो बाहर लोग कर रहे हैं वो इतना इंटरेस्ट नहीं कर रहा, दैट मीन्स ही इज लुकिंग फॉर समथिंग एल्स, ही इज द पर्सन, ही इज वेटिंग फॉर अस, है ना। उसको नित्यानंद प्रभु ने उसका जानबूझ के पेपर ऐसा करवाया कि उसकी एनएसयूटी में एडमिशन हुई और उसको वहां पे आया है वो, तो इट इज अ हायर अरेंजमेंट। अब हमें उठ के उसके पास जाना चाहिए। कई बार होता है, कई बार कोई व्यक्ति ऐसा भी कह देता है कि ना ये सारी बातें जो है ना, ये बड़ी ना वैसी लगती हैं, फ्लावरी सी लग रही हैं हमें, मतलब करना कितना मुश्किल है ये। बट अगेन हमारा ना कई बार ऐसा होता है कि हम कई बार बहुत ज्यादा ना गॉडली फॉर्म में होते हैं, मानो ना मानो, कई बार हम ना बहुत अच्छा कर रहे होते हैं, मतलब बिना फिलॉसफी, बिना कृष्णा कॉन्शियसनेस के भी ना कभी हम बहुत ही ना अच्छे थे, एंजेलिक बिहेव कर रहे थे, है ना। एंड कई बार वी आर वेरी डिमोनियक, है ना। और हमें क्या करना है, हमें प्रैक्टिस करना है डिमोनियक मेंटेलिटी को धीरे धीरे करके छोटा करते जाना है, और हमारा एंजेलिक चीज को बढ़ाते जाना है ना। तो you can note down and you can also repeat enrich goodness,
डिमिनिश पैशन, कर्ब इग्नोरेंस। हाँ, तो एनरिच गुडनेस। और इग्नोरेंस पे आते हैं सबसे पहले। इग्नोरेंस का मतलब होता है लेजीनेस, सोते रहना, कुछ करने का कोई विचार ना होना, कुछ डरपोक बने रहना, फियर होना। तो दीज क्वालिटीज आर नॉट रिक्वायर्ड। डर जैसी जो क्वालिटी है ना, जो मटेरियल वर्ल्ड में तो डर जैसी क्वालिटी होनी नहीं चाहिए, फालतू चीज है ना। तो वी हैव टू कर्ब, कर्ब मतलब फिनिश इट, जीरो कर दें इसको। हमारा गोल क्या है? डिमिनिश, कर्ब इग्नोरेंस एंड डिमिनिश पैशन। पैशन जो कि हमें जंपी बनाता है, पैशन जो हमें अंधा बना देता है, भागने को मजबूर कर देता है, उस पैशन को वो पैशन जो है ना, हमें इवन भक्तों में बिहेवियर में भी ना एरोगेंट बना देता है बहुत, है ना। मैं प्रूव कर दूंगा, प्रूव कर दूंगा, हर कोई प्रूव करने में लगा हुआ है। बट ये भूल जाता है कि हम बेस में प्रूव करने नहीं आए, क्या करने आए हैं? इंप्रूव करने आए हैं, है ना। वी आर हियर टू इंप्रूव रादर देन प्रूव, है ना। पता तो है हम सबको, बद्ध आत्मा ही है हम, कुछ झंडा नहीं गाड़ा है हमने, ठीक है ना। तो जरूरत नहीं है प्रूव करने की, है ना। इट इज जस्ट लाइक अ वेट स्टूल इज ट्राइंग टू प्रूव ड्राई स्टूल दैट देख मैं कितना अच्छा हूं। बट स्टूल इज स्टूल, आइदर वेट स्टूल और ड्राई स्टूल। मटेरियल वर्ल्ड में फंसे हुए हैं। क्यों फंसे हैं? गंदी गंदी चीजें हृदय के अंदर हैं, तो इसमें क्या प्रूव करना? पता है अंदर, इससे नीचे क्या हो जाएगा, है ना। तो कुछ प्रूव नहीं करना, इंप्रूव ही करना है ना। हम लोग को कहते हैं जब व्यक्ति इतना ज्यादा गिरा होता है ना, तो एक चीज अच्छी होती है कि जब गिरा हुआ व्यक्ति मान लेता है ना कि वो गिरा हुआ है, तो एक ही डायरेक्शन बचती है मूवमेंट के लिए, ऊपर की तरफ, है ना। तो हम इंप्रूव कर सकते हैं अगर हम मान लें कि हाँ भाई, पतित पावन हेतु तब अवतार। और अगर हम सोचें कि नहीं नहीं मैं पतित हूं ही नहीं, तो महाप्रभु कहाँ कृपा करेंगे? करेंगे नहीं, वो कहेंगे ये तो कैटेगरी में नहीं आता। तो हमारी कैटेगरी पतित है, ठीक है। फॉर्म में मत लिख देना आगे जाके कहेंगे पतित। इसका कोटा दो हमें। So when you develop good qualities ना, so everyone will love you. Everyone will love you. आपके बोले बिना people will love you, है ना। इसमें अच्छा है ये। And when people love you ना, and खासकर डिवोटी कम्युनिटी में डिवोटीज लव यू, तो उनके दिल से क्या निकलता है? आपके लिए ब्लेसिंग्स निकलती हैं। यस, तो दिस इज द थिंग। एंड ये हम बिहेवियर, जो गलत बिहेवियर और सही बिहेवियर, आपने ड्रामास पढ़ लिए होंगे अपने सब में, है ना। तो ड्रामास दो चीजों में है, एक सही बिहेवियर दिखा रहा है, एक गलत बिहेवियर दिखा रहा है। तो यू विल बी एक्टिंग द ड्रामास। अभी थोड़ी देर में हम जब आगे जाएंगे इन टेर कदम वी विल बी गोइंग, तो सबसे पहले सर्विस वाले जो होंगे वो ड्रामा करेंगे, सही एंड गलत। तो वी विल लर्न फ्रॉम देम, है ना, कि सही चीज क्या है और गलत चीज क्या है, एंड देन वी कैन वर्क ऑन दोज थिंग्स। सो भक्त जब आपस में जब आते हैं ना, तो वो क्या करते हैं? एक तो भक्ति शक्ति तो हो गई, सबने ठीक है अपना मॉर्निंग प्रोग्राम लगा रहे हैं, सब कुछ, सब बुक रीडिंग हो रही है, हियरिंग हो रही है, और ये करना है। ऐसा नहीं 2 दिन बाद हाँ ठीक है बहुत अच्छा था, क्या बड़ा अच्छा रहा। लेक्चर थोड़े लंबे हो गए थे। फर्स्ट ईयर वाले पता है संकल्पा में फीडबैक ऐसा दे देते हैं, लेक्चर थोड़े लंबे हो गए थे। बट एक्चुअली लेक्चर ही माल है हमारा। सही मालपुआ होता है ना, मालपुआ। मालपुआ किस चीज का बनता है? उसके अंदर क्या होता है? मावा होता है ना। वो मावा जो होता है वो माल होता है, बाकी तो उसमें मैदा होता है। हाँ, तो मेन चीज क्या है? माल क्या है ना। वो लेक्चर्स आर द माल। जब हम मैच्योर हो जाते हैं ना, तो हम कानों से दर्शन करना पसंद करते हैं, और जब हम इमैच्योर होते हैं आंखों से दर्शन करते हैं। हाँ क्या देखा? हाँ व्हाइट कलर का पत्थर था, एक काला था टेढ़ा सा बनाया हुआ था, एक व्हाइट था वो लड़की थी, और 2 लड़के थे ऐसे करके खड़े थे, है ना। तो कई लोग मंदिर में आते हैं ना, तो उनकी नजर मार्बल पे ही जा रही होती है ना। खर्चा बहुत कर दिया यार मंदिर वालों ने, पैसे ऐसे ही मांगते रहते हैं। तो हमें ध्यान देना है माल पे, है ना। रसगुल्ले का रस क्या है ना? लेक्चर है वो। हाँ, तो दैट इज इंपॉर्टेंट। और एक भक्त जो होते हैं आपस में भी, भक्त जब आते हैं तो वो क्या करते हैं? भक्त आते हैं आपस में तो वो 10.9 भगवत गीता 10.9 निकालो मोबाइल में, एक भक्त निकालो।
हाँ, मच्चित्ता मतगत प्राणा बोधयन्तः परस्परं कथयन्तश्च माम नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च। तो भक्त जब, चार भक्त जब मिलते हैं या दो भक्त आपस में मिलते हैं तो वो क्या बात करते हैं? वो बात करते हैं कृष्ण की कथा, और उस कथा से मिलता क्या है? तुष्यन्ति च रमन्ति च। वो रमन, अभी बताया ना, राम, प्लेजर, हाईएस्ट प्लेजर दे गेट, एंड तुष्यन्ति च। तुष्यन्ति मीन्स संतुष्टि, तुष्टि, संतुष्टि, है ना। सो वन गेट्स एक्चुअल सेटिस्फैक्शन बाय कृष्ण कथा, है ना। हम उस दिन भागवतम भी पढ़ रहे थे, अजय प्रभु के साथ में पढ़ रहा था, तो हमने यही देखा था, व्यासदेव को नारद मुनि बताते हैं कि जब तुम कृष्ण के बारे में बताओगे सारी दुनिया को तो रियल सेटिस्फैक्शन मिलेगी, है ना। एक और श्लोक है, वो निकालेंगे, सताम प्रसंगान मम वीर्य संविदो, है, निकालो। भगवद गीता का नहीं है ये, सीधा निकालना पड़ेगा। सताम प्रसंगान मम वीर्य संविदो। तो भक्त जब मिलते हैं आपस में तो NOI में रूप गोस्वामी जी कहते हैं कि भक्तों के बीच में संबंध जो होता है ना, कैसे स्थापित होता है। भक्त जब मिलके प्रसाद पाते हैं, मिलके किसी को बर्थडे पे विश करते हैं, जेन्युइनली किसी को बर्थडे पे गिफ्ट देते हैं। कुछ गिफ्ट का मतलब ये नहीं है कुछ बड़ा बड़ा किडनी बेच के कुछ लेके आना है, अरे प्रभु जी ये क्या चीज हो गई, है ना। या कुछ जस्ट एटिकेट्स में दे रहे हैं, सभी दे रहे हैं तो मैं भी दे रहा हूँ, कुछ ना कुछ बना रहे हैं। अच्छा तू क्या दे रहा है? अच्छा पेन दे रहे हो आप लोग। होता है कई बार रिश्तेदारों की शादी में जाते हैं तो वो मम्मी अपनी बहन को पूछती है कितना दे रही है तू, वो कह रही है 2100 दे रही हूँ। अच्छा चलो ठीक है, हम तो छोटे हैं, हम 1100 दे देंगे। ऐसे कर रहे होते हैं, मेरे घर में हो रहा होता है। तो द आइडिया इज वहां पे क्या है, वो आउट ऑफ लव नहीं दिया जा रहा, वो है एक क्या कहेंगे, एक रिचुअल बना दिया गया। बट भक्त जो है आपस में जब वो एक्चुअल में कुछ गिफ्ट देते हैं कि हाँ ये गिफ्ट, तो एंड दैट गिफ्ट शुड बी समथिंग, इट कैन बी सम स्मॉल फोटोग्राफ ऑफ कृष्णा या समथिंग, है ना। कुछ छोटा सा मैसेज लिख के दे रहे हैं, डियर प्रभु आई अप्रिशिएट दीज क्वालिटीज इन यू एंड आई होप दैट यू विल फॉरगिव मी फॉर दिस ऑफेंस एंड दिस एंड दैट, थैंक यू। ऐसा हुआ होगा किसी को बर्थडे पे कोई ऐसा नोट मिला हो। तो इस तरीके से भक्त एक्चुअली जेन्युइनली अपने हृदय को खोल के गिफ्ट देते हैं। एनवाई में क्या कहते हैं? ददाति प्रतिगृह्णाति गुह्यम आख्याति पृच्छति भुंक्ते भोज्यते चैव षड्विधा प्रीति लक्षणम। तो कैसे भक्तों के बीच में प्रीति बढ़ती है? भक्ति शक्ति तो आ गई, प्रीति लक्षणम कैसे होगा? जब भक्त आपस में क्या करेंगे, भक्त आपस में या तो चीजों का आदान प्रदान करते हैं। चीजों का आदान प्रदान ऐसा नहीं होता कि कोई फिजिकली चीज ही देनी होती है। दे कैन इवन एक्सचेंज देयर थॉट्स ऑन व्हाट दे हर्ड, व्हाट दे रेड, है ना। दे कैन शेयर द सेवा। एक डिवोटी है वो बर्तन मांज रहा है ना, तो दूसरा डिवोटी ऐसा नहीं, हाँ इसकी सेवा लगी है, बिल लाऊं मैं कुछ और कर लेता हूँ। Yes, someone is genuinely busy somewhere, तो ही अगर वो फ्री है ना तो उसके अंदर क्या आना चाहिए? सेवा का एटीट्यूड आना चाहिए कि हाँ मैं प्रभु जी की सेवा कर देता हूँ, प्रभु जी कुकर कर रहे हैं, मैं कुकर का ढक्कन कर देता हूँ, है ना। आई सी सम डिवोटीज कम इन बेस एंड उनका कोई रोस्टर में नाम नहीं है बट दे सर्व, है ना। पहले हमारे आते थे, राहुल प्रभु आते थे, यूज्ड टू क्लीन यूटेंसिल्स वगैरह, या फिर अभी जनार्दन प्रभु को मैं कई बार देखता हूँ बर्तन मांज रहे होते हैं, उस दिन वो फर्स्ट ईयर के आए थे प्रभु जी, मानव प्रभु, ही वाज वॉशिंग, है ना। तो दिस शोज एक्चुअल ग्रेटिट्यूड, है ना। दिस इज सताम प्रसंगान निकला श्लोक। हाँ, तो यहाँ 3.25.25, दिस इज वन ऑफ द फेवरेट श्लोकास ऑफ माय गुरु महाराज। ही सेज सताम प्रसंगान मम वीर्य संविदो भवन्ति हृतकर्ण रसायना कथा तज्जोषनादाशु अपवर्गवर्त्मनि श्रद्धा रतिर्भक्ति अनुक्रमश्यति। तो जब संत साधु आपस में बैठेंगे और क्या करेंगे? भवंती हृत कर्ण रसायन कथा। एक तो हो गया कानों से सुन लिया, एक है हृत कर्ण, ना यहाँ पे मैं थोड़ा अपना ही बना रहा हूँ इसको, चलो, बट इट इज कि जब वो अपने कर्ण इंद्रियों, कर्ण का मतलब इंद्रियां होता है, अंतःकरण बाह्यकरण, तो जब कृष्ण कथा सुनेंगे तो क्या होगा कि वो रस की तरह लगेगी, दैट जूस
शुरू में बताया था ना, जूस ड्राई अप हो जाता है, तो दैट जूस, वो जूस क्या करेगा सीक्वेंस में, श्रद्धा, श्रद्धा रति भक्ति ऐसे उजागर होगी उसकी, कथा सुनने मात्र से, भक्त आपस में जब कथा कर रहे होते हैं। तो ऐसा नहीं है जरूरी कि प्रभु जी हम तो फिर थर्ड ईयर फोर्थ ईयर, कथा का मतलब ये नहीं होता। आप देखोगे चैतन्य चरितामृत पढ़ोगे तो इवन 2 डिवोटीज आर सिटिंग, चैतन्य महाप्रभु थोड़ा ऐसा थोड़ी कर रहे हैं कि लाख बंदे उनके आगे बैठे हैं और वो कथा चल रही है, 2-3 आर सिटिंग एंड दे आर डिस्कसिंग समथिंग, है ना। तो वी प्रभुपा जी ने बुक्स दी हैं, हम 2 भक्त बैठ के बुक रीडिंग करनी है, मिलके बैठ के पढ़ सकते हैं। जिसको डिफिकल्टी आती है पढ़ने में, मैंने कईयों को एडवाइस भी किया, जो अच्छे से पढ़ते हैं उनके साथ जाके बैठ के पढ़ लीजिए, है ना। जैसे जिसको पीनी है वो शराबियों में जाके बैठ के पी लेता है ना। तो हमारी डिजायर क्या है, हम यहाँ बेस में अगर पीने आए हैं, है ना, पीने आए हैं हम भी, है ना। रसायन, रसायन मीन्स द्रव्य, है ना, जो लिक्विड। तो कथा का अमृत पीना है जिसको, तो उसको भी आपस में बैठ के, है ना। अकेले पीने में मजा नहीं आता, कोई होना चाहिए जिसमें बैठ के पिएंगे, 2 दिल की बातें करेंगे, या है ना कृष्ण भगवान से क्या हुआ, एक्सचेंजेस हुए, तो वो नशा चढ़ेगा। वो नशा जब चढ़ेगा तो वो श्रद्धा रतिर भक्ति अनुक्रमश्यति, तो ऐसे करके वो बनेगा। तो दिस इज अ साइंस। कुछ भी ना, जो भी बेस में कुछ हो रहा है या ऐसे नहीं कि वो खुद से कर दिया गया है, कुछ चीजें सब भागवतम में दिया हुआ है, सब कुछ पढ़ ही रहे हैं हम, ना। सब उसमें हम चैप्टर नंबर 5 पढ़ रहे थे, नारद मुनि अपनी प्रीवियस लाइफ के बारे में बता रहे थे, सब कुछ हम पढ़ रहे हैं, कैसे कथा कैसे चेंजेस लेके आती है, कैसे वैष्णवों का संग चेंज लेके आता है। तो हम भी अगर एक्चुअल में चेंज चाहते हैं हमारी लाइफ में, तो हमें रिसेप्टिव होना होगा, और फिर श्रद्धा रतिर भक्ति अनुक्रमश्यति, और फिर जब वो जूस आएगा ना, दैट जूस विल ओवरफ्लो, और फिर वो ओवरफ्लो जो जूस का होगा ना, तो वो जूस जूनियर्स को दिखाई देगा, एंड देन दे विल सी, वाओ ये चर्च कितनी अच्छी है। देन दे विल आस्क कैन वी ऑल्सो ज्वाइन, कब आ सकते हैं, यहां होने के लिए, आने के लिए क्या करना होगा, कैसे करना होगा। वो जूस जो है ना वो अट्रैक्ट करेगा, अदरवाइज जूस नहीं होगा, वो भक्ति का रस नहीं है। तो अगर वो अट्रैक्ट हो रहा है तो किससे अट्रैक्ट हो रहा है, वो अट्रैक्ट हो रहा है मटीरियल कैलकुलेशन करके, है ना। तो देख रहा है कि हाँ पीजी में गंदा सा खाना मिलता है, यहाँ खाना अच्छा मिल रहा है, वहाँ पीजी में साथ में पियक्कड़ है, रात को सोता है ये वो, यहाँ अच्छे अच्छे बच्चे हैं सारे, है ना। बट वो खुद अच्छा बनने के लिए आ रहा है या नहीं आ रहा, वो खुद कृष्ण का भजन करने आ रहा है या नहीं आ रहा, बिकॉज द रूट कॉज इज कृष्णा। और अगर वो उस चीज के लिए नहीं आ रहा तो सॉरी, आपका सिर खाएगा वो, आगे आके परेशान हो जाओगे आप, है ना। और हम खुद भी आप इवेल्युएट कर सकते हैं, मैं भी खुद इवेल्युएट कर रहा था तब, जब मैं SRCGD में क्लास में बैठा था ना, ये जब चल रहा था, मेरे को लग रहा था यार मेरे बारे में ही बात हो रही है ना। तो ये भी एक लक्षण होता है कि ना, हर भक्त को ऐसा लगना चाहिए कि मेरे बारे में ही बात हो रही है। अगर हमारे मन में ऐसा आ रहा है ना, अरे प्रभु जी तो उस भक्त को उड़ा रहे हैं आज, तो सॉरी, ये भी वैष्णव का वो नहीं है एटीट्यूड। हमें देखना चाहिए कि मेरे बारे में ही बात हो रही है ना। तो ध्यान रखना चाहिए, एंड फिर हम इस ह्यूमिलिटी के साथ, सुनने में कितना अच्छा लग रहा है ना ये, यस और नो। और जब हम और जब एक्चुअल में ऐसा एनवायरनमेंट होगा, आप कॉलेज से लेट आ रहे हैं और आपके लिए चाउमीन रखी है किसी ने, है ना, तो अच्छा लगेगा। और अगर चाउमीन नहीं है तो भक्त उठ के आ रहा है, प्रभु जी मैं सैंडविच बना देता हूँ आपके लिए, लुक सो नाइस। ऐसा नहीं है कि हमारा बेस बहुत गया गुजरा है, हमारा बेस अच्छा है, ऐसा नहीं मैं कह रहा कि बिल्कुल ही मैं सब बोल पा रहा हूँ, बट शेयरिंग का कल्चर है। मैं देखता हूँ घर से कुछ सामान लेके आता है तो सभी वहाँ एक टेबल रखा हुआ है, उसका नाम है शेयरिंग टेबल वहाँ सबने रखा होता है कुछ ना कुछ, है ना। ये वो घर से आया है, ये चटनी घर से लाए हैं, ये अचार घर से लाए हैं, है ना। हो सकता है कि चटनी ही शेयर करते हो बट स्टिल इट इज, तो वो चीज़ हम सबके अंदर जेन्युइनली आनी चाहिए,
जेन्युइनली वो चीज़ आनी चाहिए कि मुझे कृष्ण की चीज़ को संभाल के रखना है, ग्रेटिट्यूड आना चाहिए देश के प्रति, कंप्लेनिंग वो नहीं होना चाहिए। ऑफ कोर्स बेसिक फैसिलिटीज होनी चाहिए, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही नहीं, बट वो होनी चाहिए हर चीज़, बट एट द सेम टाइम देयर शुड बी ग्रेटिट्यूड दैट आई एम बेटर देन आई डिजर्व टू। ऐसा किया ही क्या है मैंने जो मैं यहाँ पे हूँ, बट आई एम बेटर, और बेटर होना चाहिए मुझे, क्या करना चाहिए मुझे, ऐसा मैं क्या करूँ कि मुझे भक्तों की और कृपा मिले। ठीक है, मुझे अपने करियर को लेके बहुत टेंशन रहती है ना, तो इस टेंशन के बारे में बात करनी चाहिए। कहीं मैं ओवर थिंकिंग तो नहीं कर रहा, कहीं मैं कुछ ज़्यादा ही तो नहीं हो गया, क्योंकि ये भी तो प्रोपेगेंडा है ना जो हमें फंसाता है कि यही है। एक राधेश्याम प्रभु का लेक्चर है, उसका नाम है ऑल इन ऑल। ऑल इन ऑल का मतलब व्यक्ति यही सोच लेता है दिस मटीरियल बॉडी इज ऑल इन ऑल, दिस थिंग इज ऑल इन ऑल, बट दिस इज नॉट ऑल इन ऑल। ये बड़ी छोटी पिक्चर है। तो हमें क्लोज्ड माइंड से नहीं बेस में आना, हमें ओपन माइंड होकर बैठना है, समझना है चीज़ों को, कौन क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है ना। तो वो होगा जब हम बेस में मॉर्निंग प्रोग्राम रेगुलरली एंथुजियास्टिकली लगा रहे हैं, नाच रहे हैं भगवान के आगे। एक्चुअली देखा ना, मंदिर में सारे एंथुजियास्टिकली नाचते हैं, है ना, कोई दिहाड़ी वाले नहीं है ये, सबको दिया 200-200, आ जाओ नाच लो थोड़ा। दे आर डांसिंग बिकॉज दैट जूस, they are intoxicated with that juice, rasayana, and that's why they are dancing in front of Srila Prabhupada, they are dancing in front of Rukmini Dwarkadhish, है ना। बाकी लोगों को भी जूस चाहिए होता है नाचने के लिए। एक व्यक्ति था, वो आया मंदिर में, वो देखता, कहते यार ये सारे लोग नाच रहे हैं, कहते ये सुबह सुबह ही पी के आ गए। कहते नहीं यार, किसी ने नहीं पिया हुआ। कहते यार पिए बिना कैसे नाच रहे हैं, हमें तो लग जाता है पूरा पीने में, फिर नाचना निकलता है। एक्चुअल में एक बंदा आया था, उसने ये बात की थी। तो on this tone we are entering into SRCGD. So पहला लेक्चर होगा आशीश्वर महादेव और या फिर टेर कदम पे ऑन सर्विस। SRCGD का मीनिंग क्या है वो मैं बता देता हूँ छोटा सा बस। पहला क्वेश्चन है, देना एक बार, आप देख सकते हो अपने उसमें पेज में। पहला है, एस का मतलब यहाँ पे है हाउ ईगर एम आई टू सर्व और डू आई वॉन्ट टू बी सर्व। क्या मैं सेवा करने आया हूं, कितनी मेरे अंदर सेवा करने की ईगरनेस कितनी है। ये नहीं कि हाउ मच सेवा आई एम डूइंग, ईगरनेस की बात हुई है यहाँ पे। हाउ ईगर आई एम, ईगर, क्या मैं ईगर हूं, या फिर आता है नाम तो करता हूं, ईगरनेस। और डू आई वॉन्ट टू बी सर्व, मेरी सेवा करें। हाउ ईगर एम आई टू रिस्पेक्ट अदर्स और डू आई रादर स्ट्राइव आफ्टर बीइंग रिस्पेक्टेड। मेरे साथ ऐसा बोल दिया, ऐसे बोल दिया, मेरे को ये बोल दिया, वो बोल दिया, ठीक है ना, बोल दिया, इससे ज्यादा डिजर्व करता हूं गालियां मैं। 10 गालियां मिलनी चाहिए और 4 रैप्टे, पर मेरे को तो सिर्फ 2-4 में ही निपटा दिया गया है ना। ऐसा होता है भक्त। हाउ मच डू आई केयर फॉर अदर्स और डू आई मेनली केयर फॉर माई सेल्फ, है ना। अपना देखो खाना पीना, दूसरे का भाड़ में जाए, खा ले भाई प्रभु जी 2 पनीर के टुकड़े, अरे खा यार कुछ नहीं। 3 भक्त बचे हैं, वो आया ही नहीं था, मंदिर से ही कम आया था। चौथा लेक्चर जो होगा वो होगा, एम आई ग्लैड अपॉन सीइंग द एडवांसमेंट ऑफ अदर्स। क्या मैं दूसरों की एडवांसमेंट देख के खुश होता हूं, और डू आई एनवी देम। लास्ट, एम आई फुल्ली डिपेंडेंट ऑन गुरु एंड कृष्णा और रादर ऑन माई ओन अरेंजमेंट्स। दीज आर द 5 लाइफ चेंजिंग टॉपिक्स। इसको खुले दिमाग और हृदय से सुनेंगे, समझेंगे तो जीवन में परिवर्तन आ जाएगा। अदरवाइज तो चली रही है गाड़ी, चलती रहेगी। श्रील प्रभुपाद की और भक्तवृंद की। तो अब हम कीर्तन करते करते जाएंगे आशीश्वर महादेव। वो लगा लो अपना GPS वगैरह जो होता है, किसका है ये, तो